Okay. Good afternoon and welcome. Gratitude to Dr. Haniman sir, Dr. ML Segal sir, Dr. Mohanty sir, Dr. Gupta sir, Dr. Rao sir, Dr. Mahesh Chandra sir, and gratitude to our Dr. Manoj sir, Praveen sir, Dr. Manik sir, Dr. Sasikant sir. Gratitude to all our mentors and all our members. आज डॉक्टर विभा मैम ने केस पोस्ट किया है जो एक गर्ल का केस है विच रिकरेंट ड्यूटी आए. So I welcome ma'am to share the case. Welcome ma'am. थैंक यू सर. ये प्लेटफॉर्म जो है सबके लिए लर्निंग का एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म बन गया है और रोज यहाँ पे हम कुछ ना कुछ नया सीखते ही हैं. सो आज जो मैंने केस डाला है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले ग्रैटिट्यूड से हम स्टार्ट करेंगे. सो ग्रैटिट्यूड टू डॉक्टर हैनेमैन जिनकी वजह से हमारी ये होम्योपैथिक कम्युनिटी बन गई है, जो कम्युनिटी से ज्यादा एक फैमिली हो गई है. And gratitude to all my senior mentors and the lovely Agile family. सबका पार्टिसिपेशन अच्छा रहा. तो एक बार मैं केस नरेट कर दूं फिर से, तो फिर हम देखते हैं कोई जिन्होंने पहले नहीं सुना होगा अभी शायद कुछ और दिमागी वो भी अपना इनपुट दे पाएंगे. यस मैम. यस मैम. हाँ, तो ये ना एक लगभग 6 साल की बच्ची है, 5.5-6 साल उसकी उम्र है. और इसके पेरेंट्स मतलब जो आईपीआर है उसमें मदर, फादर और एक इसका ट्विन ब्रदर है. मतलब ये ट्विन्स है, जुड़वा बच्चे हैं. आईवीएफ चिल्ड्रन है ये दोनों. और तो इनकी मदर को प्रेगनेंसी के टाइम पे पूरा टाइम फियर जरूर ये रहता था कि मैं ये कंटिन्यू होगा कि नहीं, क्योंकि पहले उनके 2-3 अबॉर्शंस हो चुके थे और काफी कॉम्प्लिकेशंस भी थे उनको प्रेगनेंसी में. तो ऑल द टाइम वो इसी फियर में निकला. उसके बाद से आफ्टर बर्थ मतलब इसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहने लगा, बहुत ज्यादा दिक्कत थी इसको. और मतलब कई कई दिन तक होता नहीं था, बहुत मुश्किल होती थी. कई वो एनिमा लगाना पड़ा, कई बार बोल रही हूँ 5-6 बार एनिमा लगाना पड़ा. और मैं एलोपैथिक में जाना नहीं चाहती हूँ लेकिन इसको मुझे ले जाओ. और एक बार इतना सीवियर हो गया कि एनिमा ने भी काम नहीं किया और उस समय इनको कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन से उसका बॉवल क्लियर करा गया. तो बोलती मुझे वो स्थिति नहीं चाहिए. तो जब ये पहली बार आई थी तो एक्यूट स्टेज में आई थी मेरे पास. बेटी को फीवर था और यूटीआई जैसा लग, अभी एकदम ऑब्वियस सिम्टम्स तो नहीं आए थे लेकिन उनको लग ही रहा था कि यही होगा. और क्योंकि उसका यूरिन का प्रॉब्लम तो डेली का भी है ही, उसको हमेशा लगता है कि मेरा यूरिन निकल जाएगा ऐसे. तो उस समय मैंने पूछा भी तो वो बोली नहीं, मतलब मुझे ये साइकिल ब्रेक करना है. जो हम कहीं भी जाएं, अगर इसने कहीं का कॉमन टॉयलेट यूज कर लिया बाहर का, घर से बाहर कहीं भी, इवन इन द स्कूल, जबकि स्कूल में तो कितनी सफाई रहती है. मतलब ये जिस स्कूल में है वहां पे काफी क्लीनलीनेस है ऐसा उसकी मदर का कहना है. तो वो कह रही कि स्कूल में इतने अच्छे से टॉयलेट्स क्लीन रहते हैं, मेंटेन करते हैं, बट ये स्कूल में भी यूज करती है तो भी इसको यूटीआई हो जाता है. जबकि उन्होंने बच्ची को सिखा रखा है, बोलती हैं कि मैंने उसको सिखाया है टॉयलेट सीट को क्लीन करना है देन यूज इट. तो मैंने कहा क्लीन करना है मीन्स कैसे करती है, तो बोले नहीं, मैंने उसे बताया कि जो टॉयलेट टिश्यू वहां रहता है रोल से आप टिश्यू निकालो, सीट को पहले क्लीन करो देन यूज इट और फिर अपना हैंड वॉश करके आप बाहर आ जाओ. तो ये सब उसको सिखा के रखा हुआ है और वो फॉलो करती है शायद. तो बोलते कहीं भी हम जाएं तो ये प्रॉब्लम हो जाता है. और कॉन्स्टिपेशन का उसका ऐसा है कि बहुत मुश्किल से होता है, डेली तो वैसे भी नहीं होता. और जिस दिन होता है तो ये रात को इसके टैंट्रम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मैं बोलती भाई एक बार तो होना ही चाहिए ना, कम से कम बॉवल तो क्लियर करो तब तो कुछ खाएंगे आगे. तो नेक्स्ट डे मतलब वो रात के टाइम सोने से पहले वो उसको एक बार टॉयलेट में जरूर बिठाती है. और वो बोलती है कि ये पहले से ही इसके टैंट्रम शुरू हो जाते हैं, रोना भी शुरू कर देती है कई बार. तो बोलती बहुत दुख रहा है, ऐसा है, ऐसे रोने लगती है. ऐसे ये बहुत ही प्यारी बच्ची है. जब ये उसका बैकग्राउंड और ये सारी स्टोरी, इसकी जो मेन कंप्लेंट्स है, अब ये जब मेरे पास फीवर में लाए थे तो बहुत ही प्यारी बच्ची, अच्छे से वेल ड्रेस्ड आई थी. फीवर काफी तेज था, हेयर्स भी इसके प्रॉपर रहते हैं. और क्योंकि मेरी सोसाइटी में रहती तो कई बार मैंने इसको देखा, हमेशा वो ना अच्छे ड्रेसेस, मतलब एकदम स्टाइलिश ड्रेसेस पहनती है.
तो मे बी कि उसकी मदर भी हमेशा ऐसे अप टू डेट ही निकलती है बाहर, तो वो सेम आया होगा उसमें। तो परफेक्ट रहता है, इसके हेयर्स कभी मुझे बिखरे हुए नहीं दिखे, ऑलवेज अच्छे से टाइड अप रहते हैं, जो भी हेयर स्टाइल वो बनाया है उसमें। ड्रेसेस भी बहुत अच्छा, इवन फीवर में जब मेरे पास आई तब भी ऐसे ही था। ये फीवर में जब आई तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो इसने मुझे जवाब नहीं दिया, मम्मी को ही देखती रही, मम्मी बोलेगी, और स्माइल करती रही, मम्मी की गोद में बैठती, कभी पास में बैठती, पास में बैठी है तो भी मम्मी को चिपक रही है, ऐसा ही था। वो वीडियो में डालना चाहती थी पर उसमें ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, वो वीडियो ही नहीं चल रहा था, करप्टेड फाइल ऐसे दिखा रहा था, तो मैं शेयर नहीं कर पाई। एंड आप देखते हो बहुत ही प्यारी बच्ची है, एकदम क्यूट सी लगती है वो। और वो उसकी मम्मी के पास ही बैठती, मम्मी ने ही सब कुछ नरेशन दिया है, तो कि इसको ये जितनी प्रॉब्लम सब बताई है उन्होंने ही बताया है। और जो रात को उसका यूरिन के लिए क्या रहता है, सोने जाते हैं और बस इसका अगर डायपर नहीं पहनाया तो इसका चालू रहता है, बस मुझे अभी सूसू आ रहा है, मम्मी सूसू आ रहा है, चलो। और ये अकेली वॉशरूम तक भी नहीं जाती, जबकि वो रूम के अंदर ही बाथरूम है, ये नहीं जाती अकेली। आप चलो, मुझे तो सूसू आ रही है, तो बोले हर थोड़ी देर में परेशान करके रख देती है। लेकिन तो मैंने कहा लेके जाओ, तो बोले फिर मैं लास्ट में तो पहना ही देती हूँ डायपर अभी। और डायपर पहनाओ तो सो जाती है, और डायपर कभी भी इसका वेट नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये उसको वाकई में लगा, पता नहीं उसको क्या बोले कि एनजाइटी हो गया है, क्या हो गया है पता नहीं है, बट ये इसका रात को चालू ही जाता है और बहुत देर तक सोने नहीं देती है। अब इतनी बड़ी होने आ गई और अभी भी इसको हमें डायपर ये पहनाना पड़ता है, क्योंकि ये फिर इसका चालू रहता है। और ये बच्चों के साथ मैंने इसको देखा है, सबके साथ ये नहीं खेलती है। वो पार्क में आएगी जरूर, मतलब ऐसा भी नहीं है कि नहीं आ रही है, बट वो आएगी, वहीं आसपास घूमती भी रहेगी, सबको दिखती रहेगी, लेकिन ये किसी के साथ खेलती नहीं, अकेली खेलेगी, अपना अकेली झूला झूलेगी या अकेली खेलेगी। और कभी कभार इसके भाई के साथ खेलती है, अदरवाइज ये अपना अकेली, और हमेशा स्माइल करती रहती है और बहुत ही प्यारी बच्ची लगती है। तो मेजर तो यही था। और मदर का इसका, हाँ, खाने के लिए मदर बोलती कॉन्स्टिपेशन रहता है ना, तो उसका ये पानी नहीं पीती है, बहुत मतलब बहुत कम पानी पीती है, ऐसा उसकी मदर बोलती है। क्योंकि इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इतना सा पानी एक बॉटल स्कूल के लिए देती हूँ जिसमें क्या मुश्किल से 1-1.5 ग्लास तो पानी आता है, वो भी खत्म नहीं होता है इसका। तो इसका ऐसे ही रहता है। और भाई फाइबर खाना चाहिए ना, इसको इतना कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो फ्रूट्स तो इनको खाने नहीं होते हैं। ये सैलेड्स का मैं बोलूं तो कुकुम्बर टमाटो तो नहीं खाना है इनको। मैंने कहा तो बिल्कुल नहीं खाती क्या? नहीं, थोड़ा बहुत तो खाती है, क्योंकि मैं तो ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स ही देती हूँ, मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा। अब वो आयुर्वेद को बहुत फॉलो करती है, तो उनका बहुत बिलीफ है उसमें। तो वो कहती है कि नहीं, ये तो फ्रूट्स तो खाने ही चाहिए, तो मैं तो ब्रेकफास्ट में ही फ्रूट्स देती हूँ बहुत सारे। तो ये सारे उसका रहता है, तो खाती भी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खाती, बट खाती भी, उसको कम पसंद है। और बाकी ऐसे जंक फूड के लिए बोलती है मदर कि इनको तो ये सब चाहिए होता है। तो मैं वैसे घर में बनाती हूँ, क्यों कुछ तो हेल्दीफाई कर सकते हैं ना। अब ठीक है, बच्चों का मन होता है खाते हैं, तो मैं घर पे ही बना के देती हूँ, बाहर का हम बहुत कम प्रेफर करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं जाते, वंस इन अ वाइल तो जाते भी हैं, कि बाहर घूमने भी जाते हैं, सब होता है, तो वो है। सो दिस इज द जिस्ट ऑफ द केस। अब कौन बताना चाहेगा? इसमें थोड़ा सा है ना, आप मैं सीधा सीधा वर्ड्स पे जाएंगे ना, तो ये मैं पहले ही आपको बता दूं कि वर्ड्स पे जाएंगे तो ये रेमेडी नहीं आएगी। इसमें आपको रीडिंग बिटवीन द लाइंस और बिहाइंड द सीन्स बहुत सारा सोचना पड़ेगा। ये केस पूरा मैं तो इवेल्युएशन पे निकलेगा, जो पेशेंट कर रहा है उसका एडाप्टेशन, आईपीआर का रिएक्शन, ये सब देखोगे तो ही केस निकलेगा। ये वर्ड्स पे निकलने वाला केस है नहीं, इसको बहुत इवेल्युएशन किया है इन्होंने, यस बहुत सर। मेहनत की है, तब ये रेमेडी बाहर आई है। मैं बोलता हूँ देखने की जरूरत नहीं है मुझे बाकी का, इनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ी है, तब ये रेमेडी बाहर आई है। बराबर है ना? यस, यस सर। 3-4 रेमेडीज फेल होने के बाद अलग अलग ट्रैक की, वो भी।
अरे आज क्या बात है, कोई बोलना ही नहीं। अगर इंटरेक्शन करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। आज एक बहुत बड़ा बॉक्स टूटने वाला है। मैं ये पहले ही बोल रही हूँ, जो हम जिस रेमेडी की ये मैं बात कर रही हूँ, मतलब इसमें सब एक जनरल एक जो फीचर हमारे दिमाग में रहता है ना, ये पिक्चर, ये उससे हटके है। और वो बॉक्स आज जिसको तोड़ना है वो जरूर पार्टिसिपेट करे। जिसको बोलना है ना, रेमेडी की तरफ जाने की कोशिश ही मत करो। बच्ची कैसी लगी ये देखो। यस। बच्ची के पॉजिटिव निगेटिव दोनों एट्रीब्यूट्स देखो और एडेप्टेशन देखो, तो नजदीक कहां तो भी एक कोर बनेगा केस का। यस बिल्कुल सर, एकदम सही बोल रहे हैं सर। इसमें बहुत सारा इवेल्युएशन तभी आएगा कि हम बच्ची को समझें, वरना रेमेडी तक नहीं पहुंच पाएंगे। हेलो मैम। हेलो मैम। अगर स्टार्ट मम्मी से करें, हम्म। मम्मी की हिस्ट्री से, तो एक चीज बहुत विजिबल है कि वो पहले भी अबॉर्शन हो चुके हैं। तो शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी बिकॉज यस। जिस रूट से उसने कंसीव की थी, इट वॉज नॉट अ श्योर थिंग। और ट्रिपलेट यस। है, मोस्टली ट्रिपलेट एंड वन बच्चे पे होता है। मतलब दिस इज द सिनेरियो सॉर्ट, पर होता है, देयर आर चांसेस। तो ये इनसिक्योरिटी वो कंटिन्यूस कैरी कर रही थी अपने साथ। तो उस वजह से उसका एक बच्चों को लेके थोड़ा ऑब्सेस्ड बिहेवियर भी था, इन द सेंस जो आयुर्वेदा वो जानती थी। तो शी वॉज ऑलवेज टू मेक देम सिक्योर। पर एक्चुअली ऐसा लग रहा है बर्थ के बाद से ये जो मम्मी की नागिंग होती है ना, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, डू इट दिस वे, डू इट दैट वे। तो एक्चुअली उस वजह से ये बच्चे के अंदर ये रिटेंशन आया है। शी इज इनटू अ सीवियर रिटेंशन। इधर एक्सेस में जाते हैं बच्चे या इधर लेस में जाते हैं। एक्सेस में जाते हैं तो यू जस्ट कांट कंट्रोल योर यूरिन एंड योर स्टूल। पर ये रिटेंशन में गई है जहां पर इसका एक्सेसिव कंट्रोल है। शी इज नॉट अवॉइडिंग आउट। तो दिस इज द थिंग आई फाइंड इन हर। तो इसलिए मैंने लिखा था कि ये एनल फिक्सेशन में है, और इसके वजह से ये टू मच इनटू रिफाइनरी है। मतलब चीजें ऐसे रखो, चीजें वैसे रखो, ऑन द टॉप उसके पापा भी वैसे ही है। तो एक्चुअली उसका माहौल उसी तरह का है। तो उस तरह से वो ब्यूटिफिकेशन में भी वैसे ही कैरी कर रही है, टाइड अप रहे, पर नो वन शुड बी टचिंग मी, लाइक आई शुड स्टे द वे आई एम। तो ये भी उसका एक फेस्टिडियसनेस है, जिस वजह से वो मिक्स नहीं हो पा रही। शी इज नॉट इनटू, लाइक क्या बोलेंगे, बच्चे डर्टी होते हैं ना, मट्टी में खेलते हैं, मट्टी इज अ डर्ट थिंग, पर शी इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट बिकॉज वो इतनी रिफाइन उसको तैयार किया गया है दिस, एंड शी इज कैरिंग आउट। तो ये एक चीज लगी। तो रेमेडी वाइज तो मैम दो चीज आ रही है। एक तो आर्सेनिक लगा, अगर ऊपर ऊपर का सोचे the behavior uska, because arsenic is that stingy and that type fastidious for everything के line by line, order by order, and जो पूरा वो कैरी। और सेकंड अभी अभी एलुमिना भी सोचने में आ रहा है, अगर कंसिडरिंग के उसके थॉट्स ही नहीं बन रहे हैं। शी इज एवरी टाइम नैग्ड अप बाय द मदर। तो वो भी एक दैट्स ठीक बात है। और बढ़िया एनालिसिस मैम। कुछ कुछ पॉइंट्स पे तो आपने बच्ची को बहुत बढ़िया समझा है। इट्स गुड। तो मैम नमस्ते। नमस्ते सर। मैम मैं मेरा एनालिसिस रूब्रिक वाइज बताता हूँ जी। मैम मैंने कंपनी एवर्जन 2 लिया है। तो वो बच्ची जो बाहर खेलने जाती है ना, तो वो उसके भाई के साथ खेलती है, बाकी बच्चों से खेलती नहीं है। राइट। दूसरी बात, वो डिग्निफाइड लिया है मैंने। तो आपने वही बोला था ना कि आपकी डॉटर भी जाती है तो उसके भी साथ खेलती नहीं। दूसरी बात, उसकी चीजें किसी से शेयर नहीं करती है, देती भी नहीं है, लेती भी नहीं है। तो वो उसके लिए मैंने डिग्निफाइड लिया है। रात में कॉन्स्टिपेशन के वक्त वो रोती है, तो उसके लिए कॉन्स्टिपेशन एग्रवेशन लिया। साफ सुथरी चीजें चाहिए उसको। जो शूज बोला है आपने,
शूज हम्म, रखते हैं तो वो थोड़ा कुछ टेढ़ा हो गया तो वो सीधा करने को बोलती है, वो करती नहीं है। इसलिए मैंने यस। डिक्टेटोरियल लिया है। और हम्म, उसके लिए दूसरा रूब्रिक मैंने लिया है माइंड ऑर्डर डिजायर फॉर। उसमें फास्टिडियस फॉर ऑर्डर था तो उसका क्रॉस रेफरेंस ऑर्डर डिजायर फॉर था। वो हम्म, स्माइलिंग है तो उसके लिए स्माइलिंग लिया है। और ज्यादा हम्म, घुलती मिलती नहीं है उसके लिए टिमिडिटी लिया है। दूसरी बात ओके। आपने बताई कि वो कभी कभी मानती है, कभी कभी नहीं मानती है, तो ये यील्डिंग अल्टरनेटिंग विथ ऑब्स्टिनेट रूब्रिक नहीं मिला मैडम मुझे, तो मैंने अलग हम्म, अलग लिया है वो ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन और यील्डिंग डिस्पोजिशन। ओके। और हौसले से वो आपने बोला बहुत कम पानी पीती है। हम्म, और ब्लैडर के वो इन्फेक्शन के लिए भी रूब्रिक नहीं मिला, लेकिन वहां पे रिटेंशन ऑफ यूरिन, ब्लैडर रिटेंशन ऑफ यूरिन इन्फ्लेमेटरी था। तो हम्म, ओवरऑल उसको उसको जो है उसका तो वो देख के मेरे चार्ट में आ रही है लाइकोपोडियम, नक्सोमिका, कार्सिनोसिन, पल्सिटिला, नेट्रमूर, और उसके बाद में एथुजा, और बहुत नीचे जाते हैं तो फिर प्लेटिना लगती। ओके। तो अभी सिंगल रेमेडी बताना होगा तो लाइकोपोडियम, डीडी, नेट्रमूर, डीडी, प्लेटिना ऐसा लगता है मैडम मुझे। एक सिंगल रेमेडी नहीं, लेकिन ये तीनों में से डिग्निफाइड है वो, ऐसा लगता है मुझे। अभी आपसे सर, सीखेंगे क्या है क्या हाँ, नहीं। अभी एक मैं पूछना चाहती थी सर। डिग्निफाइड मतलब वो किसी से शेयर नहीं करती और लेती भी नहीं है, तो क्या हम इतने पर से डिग्निफाइड ले सकते हैं? मैडम आप ही बताइए, लेना चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं, आप बताइए। मतलब डिग्निफाइड हम कब लेते हैं ना, यूजुअली कि सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए जहां पे वैसी बात आती है और वहां आप मेंटेन करके रखो, तब तो हम उसको मॉर्बिड लेंगे ना डिग्निफाइड लेने के लिए। सिचुएशन भी तो वैसी होनी चाहिए ना, अनडिग्निफाइड सिचुएशन हो। जैसे कहीं उसको बहुत स्कोल्डिंग मिल रही है, कुछ बहुत, जैसे टीचर भी बहुत कुछ बोल रही है, ये भी बोल रही है, लेकिन ये वो वहां पे अपना सर ऊंचा करके चल रही है, तो हम लेंगे ना कि ये उसको काउंट नहीं कर रही है। अब वहां पे तो शर्म आनी चाहिए वैसे, मतलब उसको बुरा लगना चाहिए, और लग नहीं रहा है। और वो हम्म उसको तवज्जो भी नहीं दे रही, क्योंकि मैं अपने आप में क्या हूं मुझे पता है। मेरा हम्म सम्मान मेरे साथ है, आपके कहने से नहीं। तो उस हम्म जगह हम डिग्निफाइड लेंगे ना, यस मैम, यस मैम। है ना, मैम क्योंकि ये जगह, रूब्रिक में आने के लिए तो मॉर्बिडिटी होनी चाहिए ना। नॉर्मल को हम कैसे रूब्रिक में डालेंगे? यस मैम, यस मैम। फिर ये जगह पे ले कुछ ले सकते हैं मैडम, वो किसी को देती भी नहीं और लेती भी नहीं, तो ये जगह पे लिए इसके लिए कुछ। इसके साथ आप सोचिए, सिर्फ एक के, मैंने कहा ना, वर्ड्स पे जाएंगे तो ये कभी भी क्लियर नहीं होगा। इस केस में आपको रीडिंग बिटवीन द लाइंस, ये जो सामने दिख रहा है इसके पीछे क्या है, बिहाइंड द सीन्स, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। यस यस। ओके मैम, ओके मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। नमस्ते मैम। मैम मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मुझे लगता है वहां पे सर नेटवर्क आपकी आ रही है, मैम की प्रॉब्लम नहीं आ होगा। रही है अभी मुझे। हाँ, वहां पे कुछ नेटवर्क इश्यू लग रहा है। तो अभी मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am, यस, ओके, ओके। हाँ, संजय सर की जी आवाज आ रही थी। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मैम, रुब्रिक वाइज तो मेरे रेमडी वही लाइकोपोडियम, कलकेरिया, सैलिसिया आ रहे हैं। लेकिन मैम मैंने कुछ अलग रुब्रिक लिए हैं, जैसे उसके हर एक चीज प्रॉपर ढंग से होने चाहिए। और हम्म, जैसा आपने बोला पेक्सियोनेट है,
उसे एंटिसिपेशन होती है जब डायपर नहीं पहनती है जो है। और स्टूल के लिए उसकी माँ जब बैठाती है वो कहती है बहुत दर्द हो रहा है, दर्द होता है। तो मैम फील वाइज मेरी मेडिसिन क्रियोजेट या मैं कार्ब आ रही है। बाकी मैम और सोचते हैं। थैंक यू मैम। सर क्रियोजोट कैसे सोचा आपने? मतलब ये तो इतनी प्यारी बच्ची है, टैंट्रम्स तो कुछ भी नहीं है, इतना नाराज भी नहीं होती जैसा हम मैम क्रियोजोट। क्रियोजोट भी तो मैम प्यारी होती है, वो भी तो करेसिक में पड़ी हुई है ना। यस। तो वहां से मैंने थोड़ा सा सोचने का प्रयास किया है। बाकी ओके। और सोचते हैं मैम अलग अलग थॉट से। थैंक यू मैम। जी, थैंक यू सर। मैम जैसे अभी एक थॉट आया है मुझे, सब लोग कार्सिनोसिन की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे आपने बताया वैसे ही है, लेकिन कार्सिनोसिन नहीं है। तो मेरा एक थॉट आ रहा है ट्रिटिकम वल्गैरिस के लिए, क्योंकि ओके। मैंने कहीं पे सुना था किसी और लेक्चर में कि जैसे मदर को फियर रहता है ना, बिकॉज उनके बहुत सारे मिसकैरेज हुए थे। तो जब ये कंसीव हुई तो भी उनको फियर रहेगा कि ये भी मिसकैरेज ना हो जाए कहीं। यस। तो ऐसे केसेस में आई हैव हर्ड की टीवी देते हैं बच्चों को, लगती है। ओके। तो वो भी है, प्लस बच्ची को भी देखा जाए तो इतनी अच्छी है, स्माइलिंग है, उनको एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन भी है, और उसको क्लीनिनेस मानिया भी है, और अच्छे से ब्यूटीफुल थिंग्स डिजायर फॉर बी में भी आती है क्रिटिकम वल्गैरिस, और थोड़ी सी पर्टिनेसिटी है। तो या तो कॉन्स्टिपेशन स्टूल पकड़ के बैठी है, वो पर्टिनेसिटी भी ले सकते हैं आप, आई डोंट नो, जस्ट गैस मारा है वाइल्ड मैंने, तो टीवी थोड़ा मुझे लग रहा है ठीक आउट ऑफ द है। बॉक्स, बोला आउट ऑफ द बॉक्स थॉट डाला है इसमें। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया थॉट है आपका। हेलो, चलिए, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल मैम, एकदम क्लियर। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओहो, फिर से। ये क्लियर सबको है आवाज, आ रही है, हमको आ आ रही रही है। है मैम। अच्छा, कोई बात नहीं, तो मैं बोल देती हूँ। तो थोड़ा अलग सोचना है, क्योंकि पहले तो नेट्रम और वो सब सोचा था, तो थोड़ा अलग सोचना है। तो जैसे उसकी मम्मी ने बोला ना कि ये ऐसे ही कर वैसे ही कर, रात को उठ के बिठाती है कि नहीं तुझे बैठना ही है, होना चाहिए, और खाने पीने के लिए भी बाहर का नहीं, घर का ही खाना है, ये सब। तो अगर इसको डोमिनेशन लेते हैं तो एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, देन यस। फास्टेड ईयर्स तो ये बच्ची है ही कि उसको एकदम साफ सुथरा चाहिए। अभी तो सोना है, उससे पहले उसको अभी जाना है, वापस जाना है, वापस जाना है, गंदा ना हो जाए, और खुद को भी बहुत अच्छे से साफ सुथरा रखती है, तो फर्स्ट एड ईयर्स तो है ही। प्लस रिजर्व लगी कि मतलब भाई के साथ ही खेलती है, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाती है, तो मैंने इसको रिजर्व लिया था। एंड द मेन यस। कंप्लेंट, क्योंकि इतनी ज्यादा कि उसको मैकेनिकली रिमूव करना पड़ा, तो रेक्टम कॉन्स्टिपेशन चिल्ड्रन इन, अगर मैं ये 4 रूब्रिक लेती हूँ तो मेरे चार्ट में मैम सेपिया एंड मेडोरिनम भी आ रही है। तो ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि फास्टिडियस और ये सब लेके मे बी सेपिया तो नहीं लगी, लेकिन मेडोरिनम हो सकती है। तो अलग सोचने में, थोड़ा अलग सोचने का ट्राई किया मैम, बाकी आपसे सीखेंगे। बिल्कुल थैंक बिल्कुल। यू। थैंक यू मैम। मैं भी थोड़ा सा अगर इस बच्ची को समझने की कोशिश करूँ ना, तो मुझे तो ये प्रॉपर टू ज्यादा लगी है कि हर चीज एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चाहिए। इवन कि जैसे आपने बताया ना, उसका अपीयरेंस भी, बाल भी बिल्कुल टैग्ड है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि इधर उधर बिखरे हुए हो, और उसके जो फ्रेंडशिप है वो भी मतलब बहुत रिजर्व्ड लेवल पे है, और सबके साथ बोलना भी नहीं है। और इवन की क्लिनिक में भी आई थिंक उसने ज्यादा कुछ बोला नहीं, कम्युनिकेटिव तो नहीं है ये। ऐसा लगा कि रिजर्व बच्ची है, ऑर्गेनाइज्ड है। तो अगर बहुत ज्यादा इसका प्रॉपर टू समझे तो मुझे थोड़ा सा फील या तो नेट्रम ग्रुप का लग रहा है, या फिर मुझे फील काली का आपका भी आया है कि अगर वो डाइपर वाला जो आपने सिचुएशन बताई ना कि पहनाओ पहनाओ मुझे, तो उसमें मतलब ये लग रहा है कि भाई इसको फियर है कहीं कि मेरा यूरिन छूट ना जाए, और जब डाइपर में वो उसकी मदर पहना देती है तो नहीं करती ना वो, तो हाँ। क्लियर ही रहता है मॉर्निंग तक। और यस। एक चीज और लगी, थोड़ा मुझे डिक्टेटोरियल भी लग रही है कि मम्मी आप ही करो, आप ही चलो साथ में। तो तो मतलब मिक्स सा शेड है कि डरी भी है, और एक तरह से डिक्टेटोरियल भी लग रही है, बट प्रॉपर टू बट काफी लगा ये इस केस में। मतलब वो मम्मी से करवाती है, तो इसमें हमेशा हम डिक्टेटर ही देखेंगे क्या? कि नहीं, ये मतलब एक बहुत चीज लोगों ने है, बोला है। हाँ ऑर्गेनाइज्ड चाहिए तो आप ही करो, मतलब जैसे वो वॉशरूम भी हाँ जाती हाँ। है तो मम्मी को ही साथ लेके जाती है ना,
इसमें हाँ तो खैर डिक्टेटोरियल नहीं समझेंगे, बट हाँ मतलब क्योंकि मम्मी ईल्ड करने वाली रेमेडी भी नहीं लग रही है, हर जगह तो ईल्ड हम्म नहीं कर रही है ये, थोड़ा मुझे ऑब्स्टिनेट भी हम्म लग रहा है। तो नेट्रम ग्रुप में ज्यादा सोच रही, कोई नेट्रम से हो सकती है रेमेडी। नेट्रम ग्रुप। मैम आपने ये रूब्रिक जो है वो डाले क्या चार्ट में? मैं उसका एक्चुअली कोर समझ रही हूँ कि प्रॉपर टू हाँ बच्ची हाँ, है, नहीं तो रूब्रिक बहुत अच्छे लिए हैं आपने, इसीलिए मैंने पूछा। मैं एज ए पर्सनैलिटी समझ रही हूँ बच्ची कैसी है, मतलब मुझे बड़ी रिजर्व्ड, ऑर्गेनाइज्ड और सटीक हम्म। टाइप, मतलब जैसे ना ऐसे घुलने मिलने वाले बच्चे नहीं लगा मुझे। ऐसा नहीं लगा कि भाई वो एकदम ओके। से कहीं पे भी बैठ जाएगी, मतलब एक अपना ऑरा बना के चल रही है कि हाँ ये मेरा हम्म। ऑरा है, इससे बाहर नहीं मैं, मतलब इस तरह से मुझे फील हो रहा है। रेमेडी तक तो ओके। मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ। नहीं बट आपने जो रूब्रिक लिए ना मैम, आपने 2 या 3 रूब्रिक बोले हैं ना, वो भी अगर आप चार्ट में डालेंगे तो आई थिंक आप पहुंच जाएंगे। आप ट्राई करके देखिए। डिक्टेटोरियल नहीं लूँ ना फिर? डिक्टेटोरियल तो मैंने इसीलिए पूछा ना, मम्मी से करवाती है, बट डिक्टेटर कैसा होगा ना, डिक्टेटर का क्या हम्म। रहेगा कि उसकी आवाज में एक कड़क कमांड जैसी बात होनी चाहिए और ये फॉलो होना वो ही नहीं। चाहिए, है ना। एक पल्सिटिला भी तो अपने सब काम करवा लेती है, वो डिक्टेटर है क्या? नहीं नहीं, ऐसा मतलब परफेक्ट है डिक्टेटोरियल तो ना, नहीं मैंने लगा, यही बट बोला मम्मी से करवाती है, बट मैंने ये कहीं नहीं बोला कि वो जोर से बोलती है या जोर से बहुत बोलती है। ऐसे मतलब गुस्सा होता है, ये ऐसे नहीं। मैंने हमेशा क्या बोला है, बहुत प्यारी बच्ची हम्म। है ना। तो डिक्टेटर होनी चाहिए क्या, आप बताइए। नहीं, ऐसे इसकी परफेक्ट बजाय 100% डिक्टेटोरियल तो नहीं है, बट यस, यील्ड भी नहीं कर रही है, ऐसा भी है ना कि हाँ यील्डिंग यील्ड भी स्मेलिंग में नहीं नहीं कर है। रही, ये भी हम्म। बराबर है। ठीक है मैम, मैं तो देखती हूँ कौन डिक्टेटर सी छोड़ रेमेडी। के अब बाकी जो आपने 2 छोड़े ना, देखिए आपको शायद मिल जाएगी। बहुत सही ट्रैक पे हैं आप। ओके। ओके मैम। और कोई? अरे फटाफट कीजिए, मतलब मैं बहुत इसमें जो ये थॉट प्रोसेस है, एक्चुअली मैं यही बताने के लिए ही मैंने ये केस प्रेजेंट किया है कि इसमें क्या हम कई बार जो हम बहुत सुपरफिशियल जाते हैं ना, वो गलती मैंने भी की है, ऐसा नहीं है कि मैंने भी नहीं की है, मैंने भी सेम गलती की है। तो मैं वही बताना चाहती हूँ कि वो गलती और लोग ना करें। इसकी मैम रेमेडी ग्रुप में नहीं है अभी। हाँ, अभी 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 का मैंने नहीं देखा, पहले तक तो नहीं थी, अभी का मैं वापस चेक कर लेती हूँ कि अभी आई है क्या। इस सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? ये श्वेता मैम को नहीं आ रही है। हाँ मैम, आ रही है, नहीं, आ आ रही रही है। है, सबको क्लियर आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके। अभी तक तो नहीं आई है, चलिए देखते हैं। अभी मुझे लगता है रेनू मैम ले ही आएंगे, क्योंकि रूब्रिक्स जो उन्होंने बोले वो डालने पे आनी चाहिए। और कौन बोलने वाला है अभी? कोई नहीं? अरे अरे एक ही मैम मिनट। मैम ये इसको इतनी ज्यादा एंटिसिपेशन एंजाइटी है जो है, हम्म ये अर्जेंटम नाइट्रिकम के जैसे भी एक फील आ रही है जो है। मैंने बहुत सारे रूब्रिक लिए हैं जो है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जब रेमडी नहीं आए तो ये रेमडी मेरे चार्ट में अलग से आ रही है। तो ये हम्म। अर्जेंटम नाइट्रिकम के बारे में मैं अर्जेंटम सोच रहा तो था। बोला है किसी ने सर पहले, दो यस तीन मैम। लोगों ने बोला है ना, जी जी। अर्जेंटम नहीं है। जी जी। अभी एक और कोशिश करते हैं मैम, आखिरी नहीं कोशिश, नहीं, बाद में आपसे मतलब सीखते हैं। संजय सर कभी हार नहीं मानते, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है सर की। परसिवरेंस बराबर रहता है सर का, लगे रहते हैं। और कोई?
मैंने प्लम्बम बोला था, वो भी आउट है क्या? यस मैम। आपने कौन सा प्लम्बम बोला है ना श्वेता मैम? हाँ मैम, बहुत सारी बोली है, उसमें से एक प्लम्बम भी बोला है। हाँ नहीं, प्लम्बम तो नहीं है। प्लम्बम के बच्चे अभी अभी मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है। प्लम्बम मैंने एडल्ट्स में ही दी है अभी तक, तो मैंने बच्चों में दी नहीं है, तो बच्चों का पता ही नहीं है मुझे। अरे मैम कोई एक चीज नहीं। बताइए, मैम एक चीज बताइए, इसमें एंटीसिपेशन आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि ये आप एंटीसिपेशन बताइए ले सर, मैं रहे हैं तो मेरा थॉट प्रोसेस तो मैं एक साथ बताऊंगी। या आप बताइए, आपको क्या लगता है, आना चाहिए कि वो नहीं? मैम, मैं ले रहा हूँ तो मेरी रेमडी आगे पीछे चली जा रही है, फिर घूम फिर के वही सारी रेमडी आ रही है। इसलिए मैंने कहा एक पूछ लेते हैं, अगर आती है तो एंटीसिपेशन ठीक है, में आप नहीं तो क्या ले रहे हैं? मैम वो एंजाइटी एंटीसिपेशन लग रहा है मुझे ना। वो डायपर नहीं अच्छा पहनती है तो 2-2 मिनट में सुसु आती है, तो इसलिए मैंने पूछा। अच्छा। क्योंकि जब वो ओके। रूब्रिक ले रहे हैं तो बहुत चीजें बदल जा रही है, बाकी रूब्रिक कवर नहीं करते हैं फिर, तो इसलिए मैंने पूछा मैम। प्रयास। एंजाइटी एंजाइटी जैसी ये बच्ची लग रही है क्या आपको? एंजाइटी इसको बहुत होगी। मैम वो 2-2 मिनट 10-10 मिनट में बोल रही है ना कि सुसु आएंगे हम्म सुसु आएंगे सुसु आएंगे, तो इसलिए हम्म। मैंने सोच लिया था थोड़ा सा, ओके। इसीलिए शायद गलत हूं और मैं। एंजाइटी से थोड़ा और आगे चलें तो क्या होगा? फिर एंग्विश होगा मैम। एंग्विश fear जनरली हम पेन के साथ देखते हैं ना fear सर, एंजाइटी की बजाय। यहाँ पे पेन नहीं। impatience, फिर डर, डर आएगा फिर, यस यस, डर फियर। हो सकता है उसको जो है, सल्फर है, तो सल्फर। सल्फर फिर आ सकती है मैम क्या? जी सर। सल्फर शायद, सल्फर आ सकती सल्फर। है क्या फिर जो है? चलो देखते हैं अभी फियर क्या ऑफ आता है। पेन स्टूल। थैंक यू सल्फर मैम, का अब थॉट आ आप रहा ही है फिर। सिखाएंगे। सल्फर का एक थॉट है। ओके। अभी आधी मटीरिया मेडिका आ जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी देखो वनीला भी आ गई है। डोमिनेशन अगर डालते हैं तो फिर सल्फर versatile नहीं आता मैम, साइलिशिया इसमें आ रहा है और versatile कैल्केरिया कार्प भी आ रहा है। क्या कैल्केरिया कार्प का तो बेबी ये है नहीं है, लेकिन हाँ। साइलिशिया उसमें आ रहा है। ओके, साइलिशिया आ क्योंकि रहा है अगर लेते हैं और ना प्रॉपर टूल ले रहे हैं, हाँ। रिजर्व्ड लेते हैं या कॉन्स्टिपेशन रेक्टम लेते हैं, वो हो गया। एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन लेते हैं तो साइलिशिया भी उसमें आ रहा है, लेकिन एलिमेंट्स फ्रॉम जब डोमिनेशन डालते हैं तो सल्फर रूल आउट हो जा रहा है। ओके। और तो और साइलिशिया के साथ और कौन आ रहा है? कोई और भी तो होगा साथ में। मैम मेरे मेरे थॉट में मैम एक सल्फर आया था पहले, साथ जो में मैंने वो कर मैम जो पहले वो लिया था एनालिसिस में सल्फर आया था, बट मैम जैसे कि दिख रहा है पूरा ही शी इज वेरी बहुत स्वीट चाइल्ड है, अगर आप देखोगे ना बेसिक जो नेचर है, बहुत स्वीट चाइल्ड है, अफेक्शनेट चाइल्ड है एक्चुअली। तो हाँ हाँ। सल्फर तो है मैम, सल्फर का एलिमेंट आ रहा है, बट साथ में मुझे लगता है काली सल्फ आएगा, बिकॉज काली क्या होता है मैम, एकदम प्रॉपर और ऑर्डर में चलता है, तो शी कुड बी अ काली सल्फ पर्सनैलिटी। ओके, वेरी गुड थॉट सर, एकदम हटके आप। मैम स्टैफी सेग्रिया भी साथ में आ रहा है मैम, स्टैफी ओके। सेग्रिया भी आ रहा है साथ में इसके, मेरे तो इसमें। अच्छा, सिलिका के साथ स्टेफिस एगेरिया। ठीक है, अभी क्या हो रहा है हाँ एक्चुअली, सब वो टेस्ट ये टेस्ट पे 4 जा रहा है। रेमेडी साथ साथ चल रही है। 4 रेमेडी हाँ कौन जी, कौन सी है मैम आपकी? 4 रेमेडी कौन सी है आपकी? मैम एक तो कैलकेरिया कार्ब आ रही है। हम्म। हेलो हाँ हाँ मैम, आवाज आ हेलो रही है आपकी। आवाज आ रही है मैम? मैम, एक कैलकेरिया है उसके साथ में, जी। मैम कैलकेरिया है उसके साथ में लाइकोपोडियम एट्रोब्यूट स्टैफिसेग्रिया साइलिशिया, ओके। और है मैम ये मेडोरिनम भी बीच में घूम रही है। ओके, मेडोरेनम भी साथ में आ रही है। ठीक है, चलिए मैम देखते हाँ हैं जी क्या मैम। आता है अभी निकल के। ओके मैम। मैं पल्सेटिला है क्या? पल्सेटिलम।
मैं वीडियो मेरा वो चल नहीं रहा है, नहीं तो वीडियो देखते ही तो शायद सबसे पहले सब पल्सेटिला ही बोलते हैं। ओके मैम। चलिए, और कोई बताएगा या फिर डिस्क्लोज करना है? मैम डिस्क्लोज कर दीजिए, नहीं तो पूरी की पूरी मटेरियल आ जाएगी फिर। सही बात है। नहीं, कोई और एक आध और कोई ट्राई करना चाहे तो 1-2 मिनट और देते हैं। मैम ग्रुप में मेडिसिन आ गई है क्या? सर यही तो मैं ढूंढ ही रही हूँ तब से, अभी तक मिल नहीं रही मुझे। अभी सर्च मैम जारी है। मिलेगी, मैम मिलेगी कैसे जब आई ही नहीं है। नहीं मैम मेडिसिन नहीं, आई नहीं है अभी तक। यही तो बात है मैम, अभी तक नहीं आई है। देखिए, अब मुझे ऐसे लग रहा है मैंने बराबर से मतलब इंफॉर्मेशन नहीं दी। वो वीडियो चल जाता तो शायद आ जाती, पता नहीं। पर मुझे लग रहा था उसको देख के आप लोग और ज्यादा भटक जाते, पर वो चला ही नहीं तो वो दिखा नहीं सकती मैं। खैर, मोहम्मदी मैम फ्लोर पे नहीं आई है, आप कुछ इनपुट देंगे क्या? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑलमोस्ट। गुड इनपुट इवनिंग तो मैम। मुझे तो ये लगा जब आपका वीडियो सुना कि पेशेंट की मदर और एक्चुअली उसको बचपन से है ये प्रॉब्लम। शी इज जस्ट लिटिल गर्ल, उसको बचपन से प्रॉब्लम है एक तो। एंड मॉर्बिडिटी जब आती है तो फिर वो तो मेरे को देखना पड़ेगा कि क्या मॉर्बिडिटी थी। अगर तू देख रही हूँ तो मदर अपना जॉब वॉब छोड़कर जो है बच्चों के पीछे पड़ी है। शी इज इंटरेस्टेड इन आर्ट, तो बच्चों को भी आर्ट करवा रही है। तो ये जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चों को वो करने नहीं दिया जा रहा है जो वो करना चाहते हैं, और ये मतलब आर्ट में डाल रही है। तो मुझे यहाँ पर क्योंकि शी इज वेरी फस्टिडियस एंड शी वांट थिंग, मतलब ये जो बच्ची है लिटिल गर्ल, मतलब उसमें कहीं ना कहीं एक फस्टिडियस का कीड़ा है, सफाई का। और वो लेकिन लेजीनेस भी है साथ में। उठ के कर नहीं रही है, खुद उठ के कर नहीं रही है। मम्मी को बोलती है, मम्मी देखो ये ठीक करो, ये ठीक करो। ये दिस इज लेजीनेस विथ फस्टिडियसनेस, ये दोनों कॉम्बिनेशन है। और ऑब्स्टिनेसी देखो इसकी कि भाई करा रही है मम्मी से, कर तू कर तू कर, ये ऑब्स्टिनेसी भी है। तो मैं ये 4 चीजें अगर जब पकड़ रही थी तो मैं आई वाज थिंकिंग अबाउट एल्यूमिना। ओके। हाँ, बट वो एल्यूमिना अगर नहीं है तो फिर शायद मैं रॉन्ग ट्रैक पे तो नहीं गई, मैं वो सोच रही हूँ। नहीं, आप सोच, मतलब बच्ची को आपने अच्छे समझा है, थोड़ा सा और रिफाइन करने की जरूरत है। ओके, और कुछ पॉइंट ऐड करेंगे? आप तो रिफाइन करते हैं। नहीं, रिफाइन रेनू करने के लिए मैम, और तो पॉइंट रेनू चाहिए। मैम का क्या आया? वो उनके रूब्रिक्स बहुत अच्छे थे, मतलब वो रेनू मैम की रेमेडी आई कि नहीं आई? आई एम क्यूरियस टू नो। मैम मेरे चार्ट पे तो अब लाइकोपोडियम आ रहा है। ओह माय गॉड। ओके। थोड़ा सा हिंट आपको देना ही पड़ेगा। हिंट मतलब ये कि आप अब फिर मैं डिस्क्लोज करूं, मतलब धीरे धीरे करके हम समझते हुए ही चलेंगे, है ना? तो करूं मैं स्टार्ट मेरा थॉट प्रोसेस? जी मैम जी। जी मैम। यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इसमें ना हमें पूरा ओवरऑल देखना पड़ेगा। ये 1-2 पॉइंट से नहीं निकलने वाला है ना? तो ओवरऑल में सबसे पहली चीज क्या देखनी थी? मैंने सबसे पहले कहा बहुत प्यारी बच्ची है ना? और इसकी मदर क्या कर रही है? सब कुछ वो डिसाइड करती है, मतलब उसके हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। तो डोमिनेशन सबको लगा यहाँ पे, मतलब टॉयलेट यस सीट में वो मैम। नहीं जाना चाह रही है, उसको जबरदस्ती बिठा रही है। भाई नेचर्स कॉल है, नेचर्स कॉल के लिए भी आप जबरदस्ती कर रहे हो, तो वहां तो डोमिनेशन लेना बनता ही है ना। अब खाने पीने वाली चीजों पे अगर हम छोड़ भी दें सपोज, तो अब ये तो भाई उसको मोशन या मतलब सूसू या पॉटी जो हम बोलते हैं, उसके लिए तो भाई उसको जब आएगा तभी करेगी ना। जबरदस्ती करवा सकते हैं क्या किसी को? ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो ये डोमिनेशन कंफर्म है ना? तो यस फर्स्ट, मैम। तो फर्स्ट तो ये डोमिनेशन हुआ। अब दूसरी चीज देखें, अब मदर डोमिनेट तो कर रही है, लेकिन बच्ची का एडेप्टेशन कैसा है? देखिए, ये कई चीजें तो मान जाती है, कुछ चीजें नहीं भी मानती है ना?
और ये फर्मली बहुत अच्छे से बोलती है मम्मी को, जो चीज को नहीं करनी होती ना बोलनी। इस बच्ची को ना बोलना आता है, मतलब ये चीज आपने सबने नोटिस किया है ना कि इसको ना बोलना अच्छे से आता है। मतलब मम्मी डोमिनेटिंग है फिर भी इसको ना बोलना आता है, एंड बहुत प्यार से बोलती है और फर्मली बोलती है, मतलब इजीली उसको हिला नहीं सकते, एकदम शी इज फर्म। अग्री कर रहे हैं सब? Yes, ma'am. यस मैम। रूब्रिक क्या लेना चाहिए? Manipulative आएगा मैम. ऑनेस्ट मैम, थैंक हाँ, मैनिपुलेटिव प्लस ऑब्स्टिनेट दोनों है, क्योंकि जब उसको लगता है तो ये मान जाती है, नहीं होता है तो नहीं मानती, लेकिन माँ से करवा के ले लेती है, भाई से भी करवाती है, तो ये मैनिपुलेटिव हुई। मैनिपुलेटिव लगी? अभी क्लियर हुआ कि नहीं ये मैनिपुलेटिव कैसे है ना? इतने डिक्टेटर से काम करवा लेना, ये मैनिपुलेशन के बिना कोई करवा नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता है। उसकी मदर की रेमेडी बताती हूँ मैं, प्लाटिना है वो। तो प्लाटिना से काम करवाने के लिए बिना मैनिपुलेशन तो पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है ना? तो मैनिपुलेशन तो आना चाहिए। और फादर आर्सेनिक ना। ओह भारी रेमेडीज है मतलब उसके घर में, मम्मी प्लाटिना और पापा आर्सेनिक। तो उस केस में अगर फिर भी बच्ची माँ से करवाए, मतलब वॉल हैंगिंग टेढ़ा हो गया, उसमें से एक मिरर निकल गया, मम्मा ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ठीक करना है, ये मतलब वो कितना उससे बोलती होगी कि माँ कर भी लेती है ना? तो मैनिपुलेशन क्लियर, पक्का हुआ? Yes. यस मैम। यस, है ना? तो ये डायरेक्ट हमको कहीं दिख नहीं रहा था ना मैनिपुलेशन, ये मैंने बोला था बिहाइंड द सैनिकुला सीन लग रही है सोचना क्या मैम? पड़ेगा। सैनिकुला यस, लग रही है क्या? अभी रुकिए सर, अभी रुकिए, अभी रुकिए, साइलेशिया। है ना? ये मैनिपुलेटिव। अब इसकी जितनी भी चीजें सब फास्टिडियस ले रहे हैं, कुछ ने प्रॉपर टू लिया। अब यहाँ पे डिसाइड करना है हमको कि प्रॉपर टू लेना चाहिए या फास्टिडियस लेना चाहिए। मैम, मुझे तो ये प्रॉपर टू ज्यादा लगी देन प्रॉपर टू फास्टिडियस। मैम अब वो फ्रेंड्स भी बनाती है, हर चीज में ना प्रॉपर है, उसको कुछ ही चीज पसंद है वही करती है ना यस, मैम, प्रॉपर टू होगा। हाँ, तो ये प्रॉपर टू क्या होता है ना, दूसरों के हिसाब से चलता है ना कि भाई ये ऐसी चीजें होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए, मतलब एक शूज रखने का एक तरीका है, भाई शू रैक में हम शूज ऐसे रखते हैं, तो भाई ऐसे ही रखने चाहिए, उसका अपना नहीं। फास्टिडियस अपने हिसाब से होता है कि मेरे हिसाब से ये चीज ऐसी होनी चाहिए, और प्रॉपर टू क्या होता है, दूसरे के हिसाब से होता है। और इसके घर में तो आर्सेनिक और प्लाटिना है, तो उनके अपने अलग नॉर्म्स होंगे, तो उनके हिसाब से एक्चुअली सीधी होनी चाहिए चीजें, ये उसी हिसाब से बोल रही है। अब प्लाटिना तो अपने आप को हमेशा सबसे अलग ही मानता है कि नहीं, तो ये बच्ची भी तो वही कैरी करके लाएगी ना, अभी 6 साल की तो है या नहीं? तो प्रॉपर टू इज बेटर, बेटर रूब्रिक। यस मैम। यस मैम। तो नेक्स्ट हुआ प्रॉपर टू, है ना? अब इसके बाद एक और सर एंजाइटी बोल रहे थे, एंजाइटी की बजाय एंटीसिपेट वो जरूर कर रही है, तो सिर्फ एंटीसिपेशन। एंजाइटी इस बच्ची में कहीं पे भी नहीं दिखती है, ये हमेशा काम रहती है, ऐसे रहती है, बस वो मम्मी को बार बार बोल जरूर रही है कि ये मुझे आ जाएगा, आप चलो चलो, मुझे तो आ रही है, हर 10-15 मिनट में मुझे तो आ रही है, मुझे तो आ रही है। क्योंकि ये जो प्रॉपर टू वाली चीज जो है ना उसके साथ जुड़ी हुई, उससे उसमें एंटीसिपेशन आ रहा है, बट एंजाइटी नहीं आ रही है, क्योंकि वो लेके भी जाती है, एंजाइटी वाला बोल बोल के ही रुक जाएगा, ये मम्मी को ले जाना पड़ता है, और मम्मी परेशान हो जाती है कि भाई कब तक, हर 10 मिनट में तुम्हारा चालू हो जाता है, अभी सोए तो सुबह टाइम पे उठेंगे तब तुम्हारा रूटीन सेटल होगा, मम्मी को तो सब रूटीन में चाहिए ना, तो कैसे करेंगे? नॉट पॉसिबल। तो उसमें वो जब डायपर के लिए बोलती है तो डायपर पहना देते हैं उसको,
तो ये प्रॉपर टू के साथ उसका एंटीसिपेशन, अब एंटीसिपेशन के साथ और कुछ जोड़ने की मुझे नहीं लगता यहाँ जरूरत है। तो वैसे मैंने ये रूब्रिक नहीं लिया था इसमें, बट वैसे की थी, मेरा एंट्री रूब्रिक बहुत अलग है। अब इसमें जो सारी चीजें आपने देखी, स्कूल से कोई कंप्लेन नहीं है ना, बाहर भी ये जहां जाती है वहां बहुत अच्छे से रहती है, कोई कंप्लेन, क्योंकि किसी के साथ मिक्स ही नहीं होती तो कंप्लेन कहीं है ही नहीं। और इसका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, तभी ये बहुत प्यारी लग रही है सबको। लेकिन घर पे क्या है, मम्मी को तो इतने सारे प्रॉब्लम्स है, तो इसको क्या लेना चाहिए? बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन, गुड एट स्कूल एंड घर पे जो है यस, वो यही मेरा तो एंट्री रूब्रिक था। बिहेवियरल प्रॉब्लम चिल्ड्रन इन गुड एट स्कूल एंड एट स्ट्रेंजर्स एट, तो ये एंट्री रूब्रिक था। अब इसमें तो है सिर्फ 3 रेमेडीज, और मैंने सिर्फ इसी रूब्रिक पे से रूल आउट करके मेडिसिन दे दी थी। लेकिन बाकी चीजें, अब ये इतने जो रूब्रिक हमने डिस्कस की, ये डाल के क्या आया, कोई बताएगा? किसी ने डाले हैं तो? ट्यूब आ रही है मैम? यस, ये ट्यूब ट्यूब। ही है, ट्यूबरकुलिनम। दिस इज ट्यूबरकुलिनम। लास्ट में पड़ी हुई थी ट्यूबरकुलिनम भी। लास्ट में पड़ी हुई थी तो आपने उसको ध्यान ही नहीं दिया ट्यूबरकुलिनम पे। प्रॉपर टू में बहुत कम रेमेडीज है, उसमें ट्यूबरकुलिनम है पर प्रॉपर टू चिल्ड्रन इन, आप उसमें से भी प्रॉपर टू चिल्ड्रन इन लीजिए, 3 रेमेडीज ही हैं। यस या बट उसका Only हाउ 3 डिफरेंट रेमेडीज। है ना बहुत। हमने ट्यूबरकुलिनम को ऐसे ही सोचा कि बहुत हाइपर एक्टिव मैम है। आपने इतनी प्यारी बच्ची बताया तो लगा ट्यूबरकुलिनम नहीं हो सकती है। यही मैंने कहा था ना, आज बॉक्स टूटेगा कि हम सिर्फ डिस्ट्रक्टिवनेस, एंगर उसी में देखते हैं, और ये ट्यूबरकुलिनम है जिसमें कोई डिस्ट्रक्टिवनेस नहीं है। यही तो मैम, आपने बार बार प्यारी 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 करके इतनी प्यारी कर दिया कि हम सब तो भटक गए। इतनी प्यारी काहे के लिए लास्ट मैम में शायद बार आपने बार प्यारी प्यारी? कार्सिनोसिन ऐसा किया था मैम। अब वो प्यारी क्यों है इसका सपोर्ट बोलते थे देखिए सर, अब वो ये ट्यूबरकुलिनम भी प्यारा बच्चा होता है, मैं वही बताना है मुझे। अभी देखिए, अब मैं बताती हूँ कहाँ से हम लेंगे कि ये ट्यूबरकुलिनम इतना प्यारा बच्चा है। देखिए, इसके की नोट्स में अगर हम जाते हैं, मैं शेयर करती हूँ की नोट्स एक बार। एक चीज हमने मिस कर दी, दैट इज कि उसकी मदर जो ना आर्टिस्टिक है, तो बच्चे में भी हमने वो आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड लेना था ना, आर्ट एबिलिटी, वो चीज हम थोड़ा मिस हो गया। हाँ, आपने आर्ट बताया ना एबिलिटी, कि बच्चों के अंदर भी आर्ट डाला हुआ है उसने, मदर ने। हाँ नहीं उसने मैम, अपनी अभी अगर अब वैसा ये तो सोचेंगे, नहीं जितना मैडम ने बताया था वो वैसा सोचेंगे तो ये तो जबरदस्ती कर रही है ना मदर। बच्चों की ख्वाहिश थी ऐसा नहीं बताया था मैडम ने। मैडम ने ये बोला था कि माँ जो है, क्योंकि शी इज आर्टिस्टिक एंड शी वांट हर चिल्ड्रन जितने भी है यस वो भी आर्ट सीखे, तो ये डोमिनेशन हो गया यहाँ पे। अब वो सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं वो सब इंफॉर्मेशन तो नहीं थी। हाँ, वो दे उस आर समय इनटू द तक नहीं आर्ट ना, थी। हाँ आर्ट की अभी, क्लासेस तो लगाते होंगे। यस यस। हाँ अभी मैम अभी यहाँ वो पे तो अब जाके, एक्चुअल, हेलो मैम, हाँ यहाँ हाँ हाँ पे बोलिए मैम। आर्ट एबिलिटी तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि ये तो उसकी मदर के इधर से उसको दिया गया है, उसके खुद परफेक्ट, के अंदर से नहीं है। यस, तो मैंने जब आर्ट जब आप एबिलिटी खुद बोला के ही नहीं अंदर अभी से, तक तो। नहीं अभी ऐसा सबको लग रहा था, तो ये हाँ आर्ट हाँ, एबिलिटी उसके खुद के अंदर से आती है मैम, तभी तो हम ले सकते हैं ना। यस। थैंक यू मैम। तो मैम आर्ट एलिमेंट फ्रॉम एबिलिटीज, डोमिनेशन इन चिल्ड्रन में, एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन इन चिल्ड्रन में भी ट्यूबरकुलम नहीं है। एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन में ही सिर्फ है। इन चिल्ड्रन अगर लेते थे उसमें ट्यूबरकुलम नहीं है। यस, क्यों? क्योंकि सर इन चिल्ड्रन में ट्यूबरकुलिनम तो वहां है नहीं, और ये बच्ची आपको लग रहा है ये डोमिनेशन उतना ले भी रही है? कुछ जगहों पर लेती है, कुछ पे नहीं लेती। इसे सिर्फ एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन हम ले रहे हैं, कहीं उसकी डिजीज कंडीशन में क्योंकि उसको लेना पड़ रहा है, माँ बिठा के ही रखती है वहां पे। अदरवाइज कुछ जगहों पर वो ऑब्स्टिनेसी भी दिखा रही है, तो ये ना मिक्स्ड है। और ट्यूबरकुलिनम का जो हम डॉक्ट्राइन देखते हैं ना, इट इज ट्यूबरकुलिनम किससे बन रहा है? फ्रॉम द डिजीज्ड
पार्ट है ना। और डिजीज पार्ट का क्या होता है, ये नोसोड है, तो उसकी जो सिक्योरिटी मास्किंग उसके अंदर बहुत रहती है ना। तो इसके अंदर भी ये सिक्योरिटी वाली बात कहाँ से आई, क्योंकि मदर का प्रॉब्लम था प्रेगनेंसी में, है ना। तो वहीं से इसमें भी ये इनसिक्योरिटी आई है, क्योंकि पूरे टाइम अगर रही, और ये ट्विन प्रेगनेंसी थी, है ना, इसका ब्रदर ट्विन ब्रदर भी है, तो वहां से जो ये मास्किंग वाली बात है ना वो रहती है। और ये जो मिक्स नहीं हो रही है ना, ट्यूबरकुलिनम का जो मतलब ट्यूबरकुलर जो हम देते हैं ना, वो जो लीजन बन रहा है, वो लीजन की ना एक क्लियर कट बाउंड्रीज होती हैं, और वो उसके अंदर अपने हिसाब से रहता है पूरा अलग। तो ये भी पूरी अलग है, एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम हर। तो ये यहाँ पे कहीं पे भी मिक्स नहीं हो रही है ना। डिस्ट्रक्टिवनेस उसमें रहता है, बट इस केस में डिस्ट्रक्टिवनेस नहीं था, है ना। इंटेंस इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, तो इसमें रेस्टलेसनेस हमको दिख रही थी ना कि रात के समय कैसा वो जा रही है। ये जो क्रोनिक कंडीशन जो ट्यूबरकुलर मायाजम हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है, इंटेंस इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस और डिजायर फॉर ओपन एयर, परफेक्शनिज्म एंड रैपिड एग्जॉशन, ये देखने को मिलता है। तो इसमें रेस्टलेसनेस तो हमको दिख ही रही थी अपनी कंप्लेंट्स को लेकर के, और डिजायर फॉर ओपन एयर, वो ओपन एयर इसको कहाँ मिल रही थी, तो यही फीलिंग ऑफ सफोकेशन इसमें रहती है जनरली। ट्यूबरकुलर अफेक्शंस में होती है ना जो फीलिंग ऑफ सफोकेशन रहती है ना, तो वो इसको भी ये, क्योंकि इसकी हमेशा एक डिजायर होती है, ओपन रहना है इसको। हम लिबर्टिनिज्म वाली रेमेडी बोलते हैं ट्यूबरकुलिनम को, है ना। लिबर्टिनिज्म मीन्स अपने कोई बाउंड्री नहीं चाहिए इसको, और इसको क्या मिल रहा है बच्ची को, सब तरफ बाउंड्रीज ही बाउंड्रीज है ना। तो इसमें सब उल्टा सोचना है, मतलब यहाँ पे एकदम क्लियर कट कुछ भी नहीं था, सीधे सीधे अगर जाते तो। ये क्लियर हुआ का ये वाला पार्ट, ये जो इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, ओपन एयर डिजायर, लिबर्टिनिज्म जो हम दे रहे हैं। यस मैम, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, है ना। तो इस बच्ची को इसीलिए सफोकेट हो रही है, लेकिन ये बोल नहीं सकती थी। तो जो थ्रू आउट प्रेगनेंसी रही है मदर की, उसमें क्या था, यही फियर उसके साथ जुड़ा हुआ था। तो शी वाज सफोकेटेड बाय हर ओन थॉट्स, और उसको वो डिस्ट्रक्शन हुआ नहीं, लेकिन उसका प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे। तो मतलब वो डिस्ट्रक्टिवनेस की तरफ जा सकती थी, बट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मदर वो डिस्ट्रक्शन में नहीं गई। लेकिन वो फियर तो उसके साथ था ही, तो वो इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाई, उनको सबको रोक के रखा, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स रखने बहुत जरूरी होते हैं प्रेगनेंसी में। ये जो आयुर्वेदा के साथ वो कनेक्टेड है ना, ये भी उसके थॉट प्रोसेस में कहीं ना कहीं रहा होगा। ये मैंने पूछा नहीं है मदर से, बट आई कैन गेस इट कि उनके दिमाग में रहा होगा कि पॉजिटिव थॉट्स अगर मैं रखूंगी तभी ये प्रेगनेंसी मेरी सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि पास्ट हिस्ट्री है रिकरेंट अबॉर्शन की। तो उसके लिए वो पॉजिटिव थॉट्स रखने के लिए वो जो डर आता होगा उसको, वो सबको क्या करती थी, ब्लॉक करके रखती थी। और यही रीजन था कॉन्स्टिपेशन इन द चाइल्ड। कॉन्स्टिपेशन का मेटाफिजिक्स हम क्या लेते हैं कि हम वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, वो बताना ही नहीं चाहते बाहर, जो इमोशंस है वो हम अपने पास रखना चाहते हैं। तो वो मदर ने उस फियर वाले इमोशन को दबा के अंदर रखने की कोशिश की कि मैं एक्सप्रेस ना करूं, क्योंकि ये बाहर आया, मैंने जरा सा भी नेगेटिव सोचा तो ये मेरे प्रेगनेंसी को अफेक्ट करेगा। ये क्लियर हुआ इसका कॉन्स्टिपेशन बच्ची का क्यों है राइट फ्रॉम द बर्थ। मैम बच्ची ट्विन है क्या? यस, ट्विन है, इसका एक ट्विन ब्रदर है। तो एक थीम यहाँ पे मैम समझना है कि जैसे अगर दोनों बच्चा बच्ची एक साथ बर्थ हुआ दोनों का, तो उसमें फिर ये लड़की इतना इफेक्ट हो गई और उसका भाई फिर इफेक्ट क्यों नहीं हुआ? मैम थोड़ा इस पहलू को समझाइए तो मुझे। ये सेंसिटिविटी लेते हैं ना हम। और ट्विन्स में आपने जनरली एक पैटर्न अगर नोटिस किया हो,
तो हमेशा देखना ट्विन बच्चों में से एक बच्चा बहुत हेल्दी होता है और एक बच्चे में हमेशा थोड़ा थोड़ा हेल्थ इश्यूज जनरली देखने में मिलते हैं, बट 100% नहीं, बट ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है। और ग्रोथ वाइज भी देखते हैं तो एक बहुत ज्यादा रहता है मतलब, और एक में थोड़ा सा वीकर साइड जाता है। ये आपने नोटिस किया है सर कभी? हाँ मैम, ऐसा तो नोटिस किया है। यस, तो उसमें क्या होता है सेंसिटिव, ये क्योंकि ये देखो ये दोनों, एक लड़का है एक लड़की है, मतलब दो अलग अलग एम्ब्रियोस फर्टाइल होके ये डेवलप हुए हैं, दोनों अलग अलग। तो दोनों का जेनेटिक कंपोजिशन अलग अलग है, तो ससेप्टिबिलिटी अलग अलग है। जब ससेप्टिबिलिटी अलग है तो टोटल इंडिविजुअलाइजेशन अलग है। ये बच्ची ज्यादा सेंसिटिव रही उसके लिए, ये मदर से ज्यादा अटैच्ड है। क्यों है, मैं अभी उससे की नोट से एक्सप्लेन करूंगी। मैंने की नोट शेयर भी किया, उसमें फर्स्ट लाइन देखिए, रोमांटिक लॉन्गिंग्स। तो ये जो मदर के साथ अटैचमेंट है ना इसका, ये रोमांटिक अटैचमेंट है उसका। बच्चों को प्यार की नीड होती ही है। ये इसका जेनेटिक कंपोजिशन ऐसा है, ये इसका इंडिविजुअलाइजेशन है कि ये उतना लव, केयरिंग, केयरिंग सब इसको लगता है, भाई को उतना नहीं लगता, इसलिए उसने वो कैरी भी नहीं किया। सर क्लियर हुआ? थैंक यू मैम। हाँ अब आ गया समझ में। है ना मैम? और जिस सिंगल प्लासेंटा रहता है तो भी प्रॉब्लम होती है ना, ये प्लासेंटा अलग अलग हो गए तो शेयरिंग हुई इवन ना, दैट इज देखो उसको अफेक्टिंग। वोम्ब में भी तो शेयर करना पड़ गया ना। वही मदर का जो नर्चरिंग नरिशमेंट था उसको अपने भाई के साथ शेयर करना पड़ा। और ट्यूबरकुलिनम कैसा है, रोमांटिक लॉन्गिंग्स। लॉन्गिंग्स है मतलब खूब सारा चाहिए उसको, जो कम मिलता है। लॉन्गिंग कब होती है ना, जब हमारी डिजायर पूरी नहीं होती, बराबर है ना। लॉन्गिंग मैम, तभी और रहेगी ना। इसका कॉन्स्टिपेशन भी सोरिक थोड़ा वो साइड ही है, अगर वो प्रॉपर डील अप नहीं होता तो मे बी वो सिफिलिटिक और मॉर्बिड ट्यूबरकुलर में जाती। यस, सो ये पार्ट क्लियर हुआ हाँ मैम, है हो ना। गया क्लियर। सो अब देखिए, इसमें सबसे पहली चीज है रोमांटिक लॉन्गिंग्स। मतलब इसमें कितनी ज्यादा, मतलब ये लवेबल रेमेडी होगी ना। रोमांस जब हम कहते हैं, मतलब रोमांच वाली बातें, जो रोमांस कहते हैं ना, उसमें प्यार भी है, एक्साइटमेंट भी है, सब कुछ है, सारे इमोशंस उसमें बहुत ज्यादा होंगे। तो जब बहुत सारे इमोशंस होते हैं तो सेंसिटिविटी ज्यादा होती है ना, यही इस बच्ची में है। और चिल्ड्रन का देखिए, इसमें और भी दिखा है, चिल्ड्रन रेस्टलेस डिसकंटेंटेड। तो ये डिसकंटेंटेड जैसी ही लगे, हर चीज में इसको मतलब परफेक्शन ढूंढ रही है। और ये तो ट्यूबरकुलर माइजम का ही हमने देखा कि उसमें रहता ही है, परफेक्शनिस्ट की तरह रहते हैं और ये अपने हिसाब से चलते हैं। ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन, ये ऑब्स्टिनेट तो लगी ना, बहुत लोगों ने बोला था ऑब्स्टिनेट, है ना। सो ऑब्स्टिनेसी इसमें लगी रही थी बच्ची में। यस। है ना। तो अब ये डिस्ट्रक्टिवनेस वाली लेयर तक नहीं गई, इसलिए हम इसको पकड़ नहीं पा रहे थे ट्यूबरकुलिनम को। मैंने भी फर्स्ट सिलिका ही दिया था इसको, और क्योंकि जब आई तो इसने बात भी नहीं की, मम्मी करेगी। और हम तो सबसे पहले एकदम प्रिजुडाइज हो जाते हैं ना, ओ मदर, लुकिंग टुवर्ड्स मदर, फिजिशियन को आंसर भी नहीं कर रही, आंसरिंग एवर्जन टू आंसर, और ऑब्स्टिनेट तो ये है ही सही, और मम्मी से इतनी जुड़ी हुई है तो मम्मी इसका इतना करती है, बस ये तो स्पाइनलेस है और ये तो सिलिका ही होगी। तो फर्स्ट मैंने भी इसको सिलिका ही दिया था एंड फेल्ड कंप्लीटली। सो ये इसका जब ये पार्ट समझा ना कि ये इतना ज्यादा इसको लगता है, बहुत सेंसिटिव, और ये अपने हिसाब से चलने वाली लिबर्टिनिज्म वाली रेमेडी है। ये नहीं कर सबके हिसाब से नहीं चलना है इसको। तो ये सफोकेशन जो आता है, वो सफोकेशन प्रॉपर वैसे नहीं रहा, क्योंकि उतना ये कई जगह एडजस्ट कर जा रही है, तो वो थोड़ी जगह यील्ड करती है। मैनिपुलेशन इसने सीख लिया, तो अब जब मैनिपुलेट करना सीख गई तो फिर ये सफोकेट नहीं होगी। और जब सफोकेशन नहीं है लेकिन ये अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही है क्योंकि डोमिनेशन है, तो जब एक्सप्रेस नहीं कर पा रही इसीलिए उसको कॉन्स्टिपेशन आ रहा है। और बार बार यूटीआई का हम देखें तो यूटीआई का क्या होता है, फियर।
फियर फैक्टर इज यूजुअली देयर, उसी से बार बार यूटीआई की तरफ हम जाते हैं। यूरिनरी जो है वो टेरिटरी मार्क करता है, यूरिन को हम जनरली मानते हैं ना, इट मार्क्स द टेरिटरी। तो इसकी टेरिटरी डिसाइड नहीं हो पा रही है ना, वुम में है तो भाई भी आ गया, अब वहां भी बाउंड्री बनाओ, बाहर है तो अभी हर चीज शेयर करने के लिए भाई तो है ही सही, और मम्मी का डोमिनेशन भी है, तो वो इतना क्लियर कट हो ही नहीं पा रहा। तो ये थोड़ा सा भी कहीं इधर उधर जाती है, पर माँ से बहुत अटैच्ड है। और जो ट्यूबरकुलिनम बच्चे होते हैं ना, वो पेरेंट्स से बहुत अटैच्ड होते हैं। उनमें डिस्ट्रक्टिवनेस आता कब है ना, जब वो पेरेंट्स ना उनसे हटके, ये जो अम्यूजमेंट, इनका एंटी एक्सप्लेइंग ही यही होता है। इनका एंटी एक्सप्लेइंग कैसा होता है ना, बस मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ, आप मुझे देखते रहो, मेरे साथ ही करते हो, क्योंकि रोमांटिक लॉन्गिंग्स है, इनको वो चाहिए, उतना प्यार चाहिए। हम पल्सेटिला से कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर मैं वो वीडियो मेरा चल जाता और दिखाती तो 100% हर के चार्ट में पल्सेटिला जरूर आती, एक न एक बार सब पल्सेटिला जरूर बोलती, क्योंकि इतनी प्यारी दिखती, इतना मीठा बोलती है, थोड़ा सा बोली, मम्मी कोई देख रही है, मम्मी की गोद में बैठी है, कितना प्यार से हंस रही है, और इतना अच्छे से ड्रेसअप होके आई है, और ये सब लगता तो हम सब पल्सेटिला की तरफ जाते। बट ऐसी ट्यूबरकुलिनम को भी बहुत सारा चाहिए, अब क्योंकि यहाँ मम्मी उतनी केयर करती है इनकी, इसलिए वो डिस्ट्रक्टिवनेस में गई नहीं। अगर यहाँ से ऐसा हो जाए कि ये पेरेंट्स का फोकस कहीं और चला जाए और इनसे हट गया, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते हैं जिससे उनके ऊपर अटेंशन बना रहे, यही इनका एंटी एक्सप्लेइंग होता है। लेकिन अगर पेरेंट्स का हट गया वहां से, तो फिर इनका वो शुरू हो जाता है कि आपको ये चीज ज्यादा, मेरे से ज्यादा प्यारी ये कैसे, आपका फोकस तो मेरे ऊपर ही होना चाहिए, मैं ही सबसे ज्यादा प्यारा आपके लिए। अगर मेरे से हटा तो जो चीज आपको ज्यादा प्यारी है उसका टूटना तय है, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन डिस्पोजिशन वाले हैं। कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंट भी है और कॉन्ट्राडिक्शन डिस्पोजिशन भी है, कॉन्ट्रेरी भी है, और कॉन्ट्रेरी में कॉन्ट्रेरी टू पेरेंट स्पेसिफिक है इसका। तो फिर जो पेरेंट्स बोलेंगे वो तो करना ही नहीं है। ये मम्मी की बहुत सारी बातें एकदम से एकदम फर्मली मना कर देती है ना, ये कॉन्ट्ररी हो जाती मम्मी को। सेम चीज अगर कोई गेस्ट आया हुआ होता है इनके घर पे, जैसे कभी दादी आई है, नानी आई है, या इनके कोई और रिलेटिव्स आए, उनमें से कोई बोलता है तो कर लेती है। ये मुझे बाद में पता चला, जब पहले नहीं था, वरना ये इन्फॉर्मेशन भी मैं डालती, ये बाद में फॉलो अप के टाइम पे पता चला कि जो ऐसी बात करते करते मैंने जस्ट और पूछने के लिए किया, तो पता चला कि नहीं, ये मम्मी की बात तो काट देती है, लेकिन सेम बात अगर नानी ने या दादी ने किसी ने बोली है, शी डू इट। तो यहाँ पे कॉन्ट्रेरी टू पेरेंट्स भी कंफर्म हो जाता था, बट ये फॉलो अप में हुआ था। सो ये इनमें कॉन्ट्राडिक्शन की ये आ जाती है। और फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन के बाद भी अगर लगता है कि आप मुझे उतना अटेंशन नहीं दे रहे हो, मेरा अम्यूजमेंट आपसे जो मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, देन इट गोज टू द वो थ्रू ब्रेकिंग द थिंग्स। फिर तो अगर आप टीवी में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए तो आपका टीवी गया, आप अगर मोबाइल में ज्यादा इन्वॉल्व हो तो आपका मोबाइल गया, लैपटॉप में मतलब ऑफिस के आप बहुत बिजी हैं, ऑफिस के उससे मिल नहीं रहे, हाँ बेटा कर रहे हैं, ये इधर नजर है, आपने देखा ही नहीं उसको, तो फिर वो लैपटॉप भी टूट सकता है, एनीथिंग। तो ये बच्ची को क्योंकि उसकी मदर से उतना कैरेसिंग मिल रहा है, तो ये डिस्ट्रक्टिवनेस में नहीं गई। तो बिना डिस्ट्रक्टिवनेस वाला ट्यूबरकुलिनम, और प्यारा बच्चा, बहुत ही प्यारा, एंगर टेंट्रम्स नहीं है, लेकिन मदर ने फिर भी बोला था देखो टैंट्रम्स करती है ये, तो ये तो घर के अंदर ही सारे टैंट्रम्स कर रही है ना, क्यों कर रही, क्योंकि मदर का फोकस मेरे पे रहना चाहिए, है ना। और उसका फोकस लेने के लिए तो भाई ऑलरेडी है ही है ना, सेम एज के दो बच्चे हैं, तो पेरेंट्स को तो उनको दोनों को बराबर करना ही पड़ता है ना, तो माँ उसको भी तो देखेगी, पर ये ट्यूबरकुलिनम को नहीं चलता ना। तो इसके लिए वो ऐसी ऐसी ये अजीब अजीब हरकतें करते हैं, और वो अजीब हरकतें जो है वही उनका एंटी एक्सप्ले होता है। क्लियर हुआ सबको? यस मैम। तो अब डिस्ट्रक्टिवनेस का बॉक्स टूटा आज। यस मैम। एक चीज ऐड बहुत कर दूं बढ़िया क्या?
बहुत ही अच्छा केस था। बोलिए। मुझे भी बहुत से प्यारे प्यारे ट्यूबरकुलम बच्चे बहुत मिले हैं। बस जब तक जी उनको सर। उंगली नहीं की जाए तब तक वो शांत रहते हैं, करने के बाद उंगली तोड़ देते हैं। उसके जी बाद जी उनका सर। समझ में आता है। बहुत मिलते हैं बच्चे, बहुत प्यारे, इधर उधर खेल रहे हैं, देख रहे हैं। तो बहुत अच्छा केस था। और लोगों में ये धारणा है कि ट्यूबरकुलिनम मतलब ही बहुत बददिमाग या बदतमीज बच्चे, तो रियल में इसीलिए सभी सकता है मिसगाइडेड हो गए प्यारे प्यारे में। वंडरफुल केस। थैंक यू सर, योर वर्ड्स आर ट्रूली मैटर्स। मतलब आप से तो हम रोज कितना सीख रहे नहीं हैं। नहीं, बहुत अच्छा आपने बताया। बहुत सारे बच्चे होते हैं ट्यूबरकुलिनम के जो देखने में यूजुअली पल्सेटिला और फास्फोरस जैसे दिखते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन होता है नॉर्मली। फास्फोरस की तरह चंचल भी होंगे, पल्सेटिला प्यारे भी होंगे, लेकिन तभी तक जब तक उनके हिसाब से सारा काम होता रहे। किसी ने उनको चिढ़ाया या मजाक बनाया, कुछ कर दिया, तब वो एकदम अपने पे आ जाते हैं। इसलिए मुझे एक कॉकलेस भी मिला था, बहुत गुस्सैल, लेकिन गुस्सा उसको अपने लिए नहीं आता। उसको मार दो कोई बात नहीं, उसके फ्रेंड को छोड़ा तो दांत तोड़ देता है। ऐसा कॉकलेस मिला था मुझे। तो बहुत कंट्राडिक्टरी मिलते हैं मुझे। बहुत अच्छा केस, वंडरफुल। थैंक यू सर। अभी किसी की कोई क्वेरी है तो पूछिए प्लीज। क्वेरी तो नहीं है मैम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लर्निंग हुई। एक चीज ऐड करनी है मुझे ना। एक केस था वैशाली मैम का, वही मैंने सीखा था, वो शेयर करती हूँ। एक रूब्रिक है, ब्लैकमेल इमोशनल सेज यू डू नॉट लव मी व्हेन रिफ्यूज्ड। इसमें सिर्फ 2 मेडिसिन है, इसमें पल्सेटिला एंड ट्यूबरकुलिनम है। तो ये अगर हम याद रखें ना कि ये पल्स जैसा भी ट्यूबरकुलिनम हो सकता है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा शेड मिला। और आपने ये जो शेयर किया है ना, इसका जो माइंड, ये बिल्कुल अलग, जो हम लोग एक ही उस पे थे कि भाई डिस्ट्रक्टिवनेस, थोड़ा फोड़ी, ट्रैवलिंग, बट बहुत नया सीखने मिला। थैंक यू सो मच मैम। ये कहीं पे भी नहीं जाती, इसमें ट्रैवलिंग का भी कहीं नहीं था। और ये यहीं से दिमाग में आया था, पल्सेटिला जैसी लगती है तो इसी रूब्रिक से, जो ब्लैकमेल इमोशनल है ना, यहीं से मैंने थोड़ा सोचा था। और फिर वो जब मैं क्या ये कुछ और सोचना पड़ेगा, तो वो जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स पे सोचा, देन आई कम टू ट्यूबरकुलिनम, वहीं से एक ही रूब्रिक से कि ये पल्सेटिला पल्सेटिला जैसी बहुत लगती है और बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि माइल्ड भी है, प्यारी भी है, कहीं ज्यादा लड़ाई झगड़ा भी कुछ नहीं करती, पर अपनी बात बहुत फर्मनेस के साथ रखती है। तो मैं भी सिलिका पे ही गई थी फर्स्ट। मैंने बहुत ही बढ़िया इससे निकली है। और अभी ये 2 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, ये बच्ची एकदम परफेक्टली नॉर्मल है। इसका कॉन्स्टिपेशन भी पूरा गया, और ये जो यूरिन का प्रॉब्लम था ये भी पूरी तरह गया, और अभी तक 2 साल से इसको ना यूटीआई भी नहीं हुआ है। কি খাচ্ছে না? ওই অল্প স্বল্প কিছু খাচ্ছে না। ভালো হচ্ছে, ওইটা দিয়ে কিছু হয় না। জল খাচ্ছ? इंद्रपाल मैम आप म्यूट। बहुत ही बढ़िया केस था मैम। जो अभी श्वेता मैम ने रूब्रिक बताया ना, तो मैं भी, मेरे माइंड में भी ये रूब्रिक इतना फिक्स हुआ है ना कि 2 ही मेडिसिन है, ट्यूबरकुलिनम और पल्सेटिला। और जब भी बच्ची बोलती है ना कि आप मेरे से प्यार नहीं करते, उससे ज्यादा प्यार करते, उससे ज्यादा लव करते, मुझे नहीं देखते, तो मैं यहाँ से ही डिफ्रेंशिएट करता हूँ कि डिस्ट्रक्टिवनेस वाली है, ये टेम्पर वाली मेडिसिन है, तो ट्यूबरकुलिनम देता हूँ। लेकिन आज वो बहुत ने तोड़ दिया कि पल्सेटिला जैसी भी ट्यूबरकुलिनम हो सकती है ये। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू सर। आज का जो बेस्ट पार्ट था ना, दैट इज प्रॉपर टू, जो हम नहीं सोचते हैं। प्रॉपर टू, चेकिंग थिंग्स मस्ट चेक, और ये सब चीजों में ट्यूबरकुलिनम है, जहां हम आर्सेनिक और इसकी तरफ ही चले जाते हैं। तो दैट इज ऑल्सो गुड कि हाँ प्रॉपर टू में है, चीजें चेक करती है। रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, मैंने अभी देखा कि रिचुअलिस्टिक बिहेवियर में ट्यूबरकुलिनम है। हाँ तो ये बहुत एक बोलते हैं ना, एक अलग सोच खड़ी कर दी ट्यूबरकुलिनम के लिए। तो थैंक यू अगेन।
मैं एक छोटा सा मैंने रेट्रो रूब्रिक्स का चार्ट बना रखा था, मैं वो शेयर करती हूँ ग्रुप में अभी ना, तो उसमें से आपको मिल जाएगा ये सारा। ये और जो हमने प्रॉपर टू, अगर एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, प्रॉपर टू और एलिमेंट्स फ्रॉम एंटीसिपेशन भी अगर लेते हैं, जैसे संजय सर ले रहे थे एंटीसिपेशन, तो भी सिर्फ 2 ही रेमेडीज आती हैं, सैलिशिया एंड ट्यूबरकुलिनम, सिर्फ 3 रूब्रिक। प्रॉपर टू चिल्ड्रन इन, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन और एलिमेंट्स फ्रॉम एंटीसिपेशन, तो जस्ट 2 रेमेडीज। मैम वो आकर क्या करेगी, प्यारी 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 कितनी बार उसमें जाकर वो कंफ्यूजन हो गया मैम बहुत ना, तो वो कंफ्यूजन की वजह से समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो वहां तक तो दिमाग जाना ही नहीं था कि ये तो इतनी प्यारी अफेक्सियोनेट जैसी सीधी सादी, अपन कहाँ ट्यूबरकुलाइनम तक पहुंच पाते जो है। इसकी थैंक भी यू मैम। 8 एबिलिटी वही होगी तो ना सर? वही सर तो उसका आपने 8 अगर लास्ट एबिलिटी, टाइम मेरा कार्सिनोसिन वाला सुना हो तो उसका उसमें जो मैंने 8 8 एबिलिटी डिस्कस किया था। तो 8 एबिलिटी हम ना आर्टिस्टिक चीजें बनाने से लेने की बजाय अगर हम उसमें ज्यादा फोकस करें ना कि ये रिलेशंस को कैसे मेंटेन करते हैं या उसमें करते हैं, तो उसमें 8 एबिलिटी बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ पे जो ये मैनिपुलेशन वगैरह भी करती है ना, उसमें भी इसका आर्टिस्टिक एटीट्यूड आपको दिख सकता है कि वो खूबसूरत बना के रखता है, तो वो खुद को भी उतना सुंदर बना के, आर्ट जनरली वही ना मैम मैं कह रही हूँ कि जो खूबसूरत चीजें होती है, तो वो खूबसूरती वो अपने अंदर भी बना के रखता है ना। यस आर्टिस्टिक जो है हमें मेटाफोर समझना है हमें। यहाँ पे जो आर्ट एबिलिटी है ना वो मेटाफोर है इसका, इसीलिए इतनी प्यारी बच्ची है। और यूजुअली जो है ट्यूबरकुलिनम होते हैं बड़े प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे आर्ट यस एबिलिटी जो मेटाफोर्स लगाएंगे हम यहाँ पे। जी मैम, बहुत ही सुंदर केस, थैंक यू मैम, आउट ऑफ द बॉक्स लर्निंग थी आज की, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया मैम सीखने को लास्ट मिला, टाइम थैंक यू। कार्सिनोसिन भी ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स कराया था, डिस्ट्रक्टिव कार्सिनोसिन मैम। यस तो उसी की सीरीज में आज नॉन डिस्ट्रक्टिव ट्यूबरकुलिनम, हमने यस डिस्ट्रक्टिव मैम, बढ़िया। कार्सिनोसिन देखा, और उसके पहले हमने देखा था ना, एक बार आर्सेनिक देखा था ना, डर्टी आर्सेनिक, नॉन फास्टिडियस, एकदम खराब यस प्रेजेंटेशन मैम, वाला। यस मैम, अभी सब कॉन्ट्ररी सीरीज चालू है। अगली बार भी नहीं कॉन्ट्ररी सीखेंगे। एक्चुअली पता नहीं, मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा ही है कि मेरे को नॉर्मल मिलते ही नहीं पेशेंट सारे उल्टे ही मिलते हैं। है ना मैम, तो हमें भी पता चलता है ना कि उल्टा भी सोचे। मुझे हमको कुछ आगे हटके ही मिलते हैं ज्यादातर। मतलब जैसे आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक में सब बाइटिंग टम्बलर और इरिटेबल डिक्टेटोरियल और ऐसे, और मेरे पास एक भी आर्सेनिक ऐसा नहीं है जो डिक्टेटर हो या मतलब लड़ाई झगड़ा भी करता हो या बहुत इरिटेटिंग हो, ऐसा कोई भी आर्सेनिक नहीं है। बहुत सारे आर्सेनिक पेशेंट है बट स्टिल बाइटिंग टम्बलर कॉम्प्लिकेटेड वाला तो एक केसेस भी भी नहीं है। आते हैं मेरे पास भी मैम, कॉम्प्लिकेटेड केसेस ही आते हैं। मुझे लगता है दिल्ली जयपुर में सारे कॉम्प्लेक्स लोग ही है, नॉर्मल केसेस नहीं आते कि फ्रिवुलस लोग आए, बेलाडोना आए, ऐसे नहीं आते, थोड़े कॉम्प्लेक्स लोग आते हैं। आर्सेनिक ना देखने में यूजुअली सल्फर जैसा होता है। आर्सेनिक का बाइटिंग टेम्पलेट तब समझ में आता है जब वो प्रॉपर्टी का बंटवारा करता है, उसके पहले तो सभी उसको सल्फर ही समझेंगे। वो बहुत मिस होता है, एकदम देखने में वैसा ही सोशल लगेगा, एकदम सारा काम पर्टिकुलरली करने वाला लगेगा, टाइम से सब कुछ करना है, ये सारी बातें लगेंगी। जब मैंने जिस बेटे को प्यार करता है तो प्यार ही करता है, खूब ज्यादा लगेगा, लेकिन जब बंटवारा करेगा तो उसको दे देगा जो उसकी इज्जत नहीं करता है इस डर से, लेकिन जो उसको खूब इज्जत करता है उसी को बाइट करेगा। यही है आर्सेनिक, तब पकड़ में आता है कि ये बाइटिंग टम्बलर है। जी सर। तो फिर आज अभी किसी का भी कोई क्वेरी नहीं है कोई? अब मुझे नहीं लगता डीडी की तो जरूरत है क्योंकि वो एकदम ही डिफरेंट था, सबका तो क्लियर हो ही गया होगा क्यों नहीं है। बाकी जो सबको कार्सिनोसिन ज्यादा लग रही थी,
बट कार्सिनोसिन होती तो प्लीजिंग में ज्यादा रहती, वो कार्सिनोसिन इतना फर्मली ना नहीं बोल सकता है, ऐसा मुझे लगता है कि मदर कोई बात बोल रही है तो उसको ना बोले तो ईल्ड कर जाएगा जल्दी से, क्योंकि उसको प्लीज करना रहता है। और ये तो फर्मली ना बोलती थी, मतलब जब ना बोलती है तो एकदम फर्म बोलती है। हेलो मैम। जी जी मैम। मैम मेरा क्वेश्चन है, जैसे ट्यूबरक्यूलिन को हम जनरली रेस्टलेस के साथ देखते हैं ना, तो यहाँ पर जैसे रात में जिसको डायपर यूज कर लिया तो वो सो जाती थी, तो उसको क्या लेंगे? वहां तो रेस्टलेस नहीं थी, मतलब उसके पहले तक थी ना। अब 6 साल के बच्चे को आप डायपर पहनाओगे क्या? जनरली नहीं पहनाओगे, और जरूरत भी नहीं ना, उसका कंट्रोल तो आ ही चुका था, क्योंकि बेड वेटिंग तो वो करती नहीं है ना। तो माँ अगर नहीं पहना रही है तो वो गलत तो नहीं कर रही थी, लेकिन इसको ये अपने आप में एंटिसिपेशन है जबरदस्ती की, भाई मेरा हो जाएगा हो जाएगा, मुझे तो आ रही है आ रही है, या तो हर 10 मिनट में उठा के चलो, और नहीं तो वो एक उसका ना हैबिट जैसा सा हो गया है, क्योंकि वो उसके पहले कभी बचपन में एक आध बार हो गया होगा, तो वो जो प्रॉपर टू है ना वो उसका छूट नहीं रहा है ना। अब प्रॉपर टू है तो उसकी वजह से ये बिस्तर गीला नहीं होना चाहिए, वो तो रहेगा ही ना उसको। तो वो उसके दिमाग में ये प्रॉपर टू उस पे हावी हो रहा है, जिसकी वजह से वो इतना एंटिसिपेट कर रही है कि हो जाएगा, आप तो चलो, मैं तो रोक ही नहीं पाऊंगी, चलो आप तो चलो। वो मम्मी को लेके जा रही है, क्योंकि मम्मी का अटेंशन मेरे ऊपर ही चाहिए, बिहाइंड द स्टोरी। तो ये उसका चल रहा है। तो वो, और जैसे डायपर पहना दिया तो अब ये जो रीजन था वो तो खत्म ही हो गया ना अभी, कि निकल जाएगा वाला। वो छोटी बच्ची है तो बहुत ज्यादा तो वो सोच नहीं पाएगी ना, छोटी छोटी चीजों में ही सोचेगी, और हर चीज पे भी हम रूब्रिक नहीं ले सकते। नहीं मैम, जस्ट ट्राइंग टू कोरिलेट हाँ कि हाँ। ट्यूबरक्यूलिन और रेस्टलेसनेस को, इसीलिए मैम पूछ रेस्टलेसनेस कि उसका पहले तक, जब तक वो जाग रही है तब तक तो रेस्टलेसनेस है ही है ना उसमें। तो हम लोग ऐसा समझे कि जैसे ट्यूबरक्यूलिनम और रेस्टलेसनेस में भी नॉट लाइक जरूरी नहीं है, तो लेजी भी अगर है तो ट्यूबरक्यूलिनम हो सकता है। तो लेजी है बट उसका मेंटल रेस्टलेसनेस तो है ना, जैसे अब शूज ठीक नहीं रखा, या वो वॉल हैंगिंग टेढ़ी हो गई है, उसमें से कोई मिरर निकल गया सपोज, तो वो बोलती रहती ना, मम्मा ये तो ठीक करना चाहिए ना, अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसकी वो जब तक ठीक नहीं होता उसका चालू रहता है ना, थोड़े थोड़े दिनों में या थोड़े थोड़े टाइम में वो बोलती रहती है, और वो करवा के लेती है, नहीं इसको ऐसा लगाएंगे तो अच्छा लगेगा ना, ऐसे करेंगे तो ये ठीक रहेगा ना, कुछ तो वो रहता है उसका। तो वो मेंटल लेवल पे उसका रेस्टलेसनेस है ना, जब तक वो प्रॉपर टू आया नहीं तब तक वो रेस्टलेस हो ही रही है ना। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। क्लियर। और नैट्रम्योर तो कभी बोलेगा क्या मम्मी को ऐसे कि नहीं करना है मुझे ना, तो मुझे नहीं लगता नैट्रम्योर भी बोल पाएगी ऐसे। तो फिर एंड करें, या और कोई मेंटर्स, काफी सीनियर मेंटर्स हैं, वो कोई ऐड करें? जैसे मनोज सर ने तो किया ही है, दिलीप सर ने भी थोड़ा सा ऐड ऑन किया था, और भी कोई ऐड ऑन हाँ, और करें एक तो। ऐड करता हूँ मैं, जो ट्यूबरकुलिनम का आपने बताया ना डिस्ट्रक्टिवनेस की, जो पेरेंट का सबसे मोस्ट जो लाइक चीज है वो डिस्ट्रक्ट करता है, जो मतलब इससे अटेंशन दूर लेके जाता है। जैसे आपने बताया कि लैपटॉप पे तो ज्यादा ध्यान देती है तो वो लैपटॉप का नंबर लगा देगा, वैसा। तो ये महेश सर ने सिखाया था कि ट्यूबरकुलिनम क्या करती है, जो इमोशनल ब्लैकमेल है ना, कि आप मुझे लव नहीं करते, दूसरे को ज्यादा लव करते हो, तो जो ट्यूबरकुलिनम क्या करेगी, साइलेंटली अपने जो ब्रदर सिस्टर जिसको पेरेंट ज्यादा लव करते हैं ना, उसको भी वो बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। अरे तू पढ़ाई क्यों करती है, इतना पढ़ाई करने का क्या जरूरत रहता है, और उसको खेलने को लेके जाएगी, कैसा भी करके देखेंगी कि उसका मार्क्स जो है ना कम आवे, और कैसे वो इस हिसाब से मतलब उसको पेरेंट की जो मोस्ट लवेबल चीज है वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। ऐसा भी ट्यूबरकुलिनम हो सकता है। यस। तो जो पर्सन अगर उसको लगेगा कि मेरे भाई या बहन को ज्यादा प्यार कर रहे हैं, तो वो भाई बहन को डैमेज करेगा, फिर उनको डिस्ट्रक्शन करेगा। हाँ। और अगर दादी और उस दादी के ऊपर ज्यादा लग रहा है कि मम्मी का फोकस दादी पे ज्यादा है, मतलब वो उनको ज्यादा प्यार करती है, तो अब दादी का चश्मा भी टूट सकता है, दादी की छड़ी जा सकती है, हाँ। कुछ भी हो
उनके साथ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनकी दवाइयां गायब हो गई, ऐसी छोटी छोटी चीजें वो करके उनको परेशान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वाइंड अप हेलो करें। जी सर। Yes. हेलो हाँ मैम विभा मैम हेलो वेरी नाइस केस। जैसे अभी थैंक दिलीप सर ने बोला ना, अभी मेरे पास एक ट्यूबरक्लोसिस का बच्चे का केस है जो स्कूल जाना नहीं चाहता, और उसकी मम्मी ने बताया कि अपने घर में ना अपने छोटे भाई को भी सिखाता रहता है कि तू भी स्कूल नहीं जाना। जैसे भी बताया सर ने, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही करता है वो। तो उसकी मदर कह रही थी ये खुद तो जाता नहीं है, उसको भी सिखाता है। तो वो बिल्कुल टिपिकल वो ट्यूबरक्लोसिस है, उसको पहले भी दी थी तो वो जाने लग गया था। फिर अभी कुछ इंसिडेंट उनके घर में हुआ तो अगेन ही हैज स्टॉप गोइंग, बट नाउ फिर मैंने रिपीट किया। तो ट्यूबरक्लोसिस ऐसा करता है, सिखाता है। यस, हाँ नाइस, वेरी नाइस केस। मैं तो थैंक यू मैम। कार्सिनोसिन की तरफ जा रही थी पहले, बट यस few rubrics are very particular to tuberculosis. Very good. Congratulations for this. थैंक यू मैम। तो माधुरी मैम मेरी कुछ बोल रहे थे ना? हाँ, माधुरी मैम कुछ बोल रहे थे। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन। एक्चुअली मुझे केस पता नहीं है, मैं एक मैरिज सेरेमनी में आई हूँ, लेकिन चांस मिला तो वीसी ज्वाइन किया है अभी। तो मुझे एक थैंक ऐड करना ये था मैडम कि ट्यूबरकुलोसिस जो है वो एफेबिलिटी में है, मतलब यस, इजीली प्रेजेंटली इजीली टॉकेबल है, इसलिए ये थोड़ा सा पल्सेटिला लगा होगा। अभी मैं केस सुनूंगी बाद में, लेकिन इसमें ऐड करना चाहती थी कि इससे भी हम लोग फंस रहे, जो बाकी फंस रहे थे, अभी मैंने तो सुना ही नहीं है, तो इसलिए भी वो पल्सेटिला का फील देता होगा शायद ट्यूबरकुलोसिस एफेबिलिटी के लिए। बाकी यस, वंडरफुल एक्सप्लेनेशन, फिर से मैं जाऊंगी पूरे इसमें से क्योंकि थोड़ा बिजी चल रहा है शेड्यूल, लेकिन वंडरफुल केस मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। एफेबिलिटी में फिर कार्सिनोसिन भी नहीं है, सिलिशिया भी नहीं है, पल्स भी नहीं है, तो यहाँ से भी मतलब हम लोग सोच सकते हैं। यस मैम। बहुत ही अच्छा रूब्रिक ढूंढ के निकाले, बढ़िया। थैंक यू विभा मैम, थैंक यू सो मच। एक और चीज मैं ऐड करूँ क्या थोड़ा सा? यस यस मैम, आपके बिल्कुल। केस में तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से अलग से शेड निकाले, प्रॉपर टू वाला। वो थोड़ा मैं दिमाग में आया था मेरे, प्रॉपर टू है क्या, फिर मैंने थोड़ा सा रेमेडी वो ट्यूबरकुलोसिस की तरफ ही नहीं गई, तो फिर वो प्रॉपर टू लेना थोड़ा सा ये हो गया मुझसे। एंड द सेकंड थिंग इज कि अगर जब आप क्लिनिक में देखते हो ना, ये आप केस इस फोन कॉल पे लिए थे शायद? नहीं, ये मेरे घर पे मतलब मेरे क्लिनिक में ही आई थी, ये तो क्लिनिक का ही केस है, बट वो मेरा वीडियो वो करप्ट हो गया, एक्चुअली वो फाइल करप्ट हो गया, नहीं तो मैं वीडियो ही डालने वाली थी। मैंने बोला भी था उसमें कि मैं वीडियो डाल दूंगी, बट वो चल ही नहीं रहा है। करप्टेड फाइल मैंने काफी मॉडिफिकेशन करने का भी ट्राई किया कि शाम तक भी हो जाए तो चलो वीसी में ही दिखा देंगे, बट वो नहीं हो पाया, वो सेटल नहीं हो पाई। अच्छा अच्छा। अदरवाइज क्लिनिक में अगर इसको पकड़ना है क्लिनिक में, तो चाहे छोटा कितना भी छोटा बच्चा बंदे, वो दे आर वेरी रेस्टलेस। वो बैठे बैठे मतलब यहाँ हाथ लगाएंगे वहां हाथ लगाएंगे, उनकी आंखों में वो मस्ती और वो क्यूरियोसिटी और वो एक अजीब सा इंटेलिजेंट रहता है ना ट्यूबरकुलोसिस, तो काफी ज्यादा वो दिखाई देगा। ह्यूमिडिटी बैशफुल में है चिल्ड्रन, नो डाउट इन दैट, फिर भी वो बात भी करता है, फिर साथ में जो है अपनी इंटेलेक्चुअल मतलब वो जो टचिंग इम्पल्स टू टच एवरीवेयर, वो सब कुछ भी दिखाई देंगे उसके। प्लेइंग डिजायर, किसी ना किसी के साथ मम्मी को तो भी तंग करेगा, खुद नहीं खेलता है वो, प्लेफुल में नहीं है, आई थिंक प्लेइंग डिजायर टू प्ले में है ट्यूबरकुलोसिस। तो साथ में जो बैठे हुए रहते हैं ना अटेंडर जो भी आए हुए रहते हैं, उनके साथ उन खेलेगा, उनके साथ उनको ये करेगा, तो वो भी मतलब इट इज अ वेरी सिंपल पॉइंट टू कैच ट्यूबरकुलोसिस वहां से भी, अगर कुछ और हिस्ट्री अगर मिलती है तो। यस मैम, बस इतना ही ऐड करना था मुझे, बाकी का आपका केस थैंक यू एकदम मोहम्मदी मैम। परफेक्ट था। मोहम्मदी मैम का भी इनपुट बहुत अच्छा था, और ये वीडियो में ये सब दिखता, एक्चुअली वो ना रेस्टलेस भी दिखती हो कि वो मम्मी के पास बैठ रही है, गोदी में आके बैठ रही है, फिर मम्मी को हाथ लगा रही है गाल पे, वो हैंकी से खेल रही है, ये सब उसमें दिखता। उसकी आंखों में मस्ती और मस्त हंस रही है, इतना क्यूट, मेरी तरफ भी देख रही है, मम्मी को भी देख रही है, सब चल रहा था उसका। तो ये जो आपने एकदम बहुत अच्छे क्लिनिकल टिप्स दिए मोहम्मदी मैम, थैंक यू। और ये सब वो शायद वीडियो में डाल पाती तो उसमें दिख ही जाता।
थैंक यू सो मच। वीडियो डालते तो सब लोग पल्सेटिला ही बोलते थे। हाँ, वो मुझे तो लगा ही था। मैं तो पल्सेटिला का डीडी भी प्रिपेयर करके रखा था। मुझे लगा था सबसे पहली पल्सेटिला ही आने वाली है इसमें। अगर मैं पर वो वीडियो चला ही नहीं, इतना प्रॉब्लम उसमें हो गया कि वो चल ही नहीं पा रहा था, तो फिर मैं ऐड नहीं कर पाई। जो होता है अच्छे के लिए होता है। ओके, वाइंड अप करें मैम? जी सर। So gratitude, ma'am, from all of our IHF team. Thank you, ma'am. Gratitude. Gratitude to all our mentors and all our respected doctors. Thank you very much. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच फॉर द लवली IHF फैमिली। सबका बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा और बहुत अच्छी लर्निंग हुई। मुझे भी कुछ कुछ नई चीजें आज पता चली और मेंटर्स ने सबने ऐड किया इसमें। थैंक यू सो मच।